पापा, उन दोनों को बांधकर अंदर रखा है। तो अब इसे जिंदा रखना वेस्ट है। क्या कहा? मुझे मारकर इन्हें ले जाएगा? इतना आसान है क्या? कौन हो तुम लोग और क्या चाहिए तुम्हें? नीला, हाँ? आज से आपको वो वाला सिस्टम यूज करने के लिए कहा है। क्यों? इस सिस्टम को क्या हुआ? पता नहीं, टीम लीडर ने कहा कि आज से आप वही यूज करेंगे। नीला, नीला, ऐसा मत सोचना कि मम्मा गुस्सा कर रही है। तुम्हारे पापा चाहते हैं कि तुम एक बोल्ड लड़की बनो ताकि तुम चाहिए? सर, ये मेडिसिन हम बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं देते। तुम हो? बोलो। इस महीने के पेपर के पैसे लेने आया हूँ सर। पैसे नहीं दिए?
के ऊपर, जिसमें कि आपको डिटेल में रिव्यू करने वाला हूँ, डिटेल में फ़िल्म की ब्रेकडाउन करेंगे एंड कहानी को एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में पूरी फ़िल्म की स्टोरी को, और इसके अलावा फ़िल्म की जो कलेक्शंस है, बजट है, वो भी बात करेंगे। तो ठीक है, एक प्रॉपर डिटेल वीडियो है जिसमें आपको ब्लास्ट फ़िल्म से जुड़ी हर एक चीज़ें आपको पता चलेगी, जो शायद आपको पता नहीं थी, पर इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगी। और यहाँ तक कि फ़िल्म से रिलेटेड जो फ़ैसिनेटिंग फैक्ट्स होते हैं, अननोन फैक्ट्स होते हैं, वो भी आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। तो दोस्तों, ब्लास्ट फ़िल्म 2016 की तमिल लैंग्वेज की मार्शल आर्ट्स एक्शन थ्रिलर फ़िल्म है, जिसमें कि आपको मार्शल आर्ट्स एक्शन देखने को मिलेगी, थ्रिल देखने को मिलेगी। फ़िल्म के अंदर ऐसे ट्विस्ट डाले गए हैं जो आपको देखने में काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ भी करेंगे और काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन भी करेंगे, एंड वो चीज़ें देखने के बाद आप काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस भी होगे कि वाक़ई ये फ़िल्म इतनी भी अच्छी हो सकती है। या तो लिटरली बता रहा हूँ, फ़िल्म की स्टोरी काफ़ी अच्छी है। ख़ासकर थ्रिलिंग क्रिएट करने में आपको काफ़ी ज़्यादा एंगेजिंग करके रखिएगा मूवी में जब आप देखोगे, क्योंकि इस तरह की थ्रिलर मोमेंट डाले गए, इसी तरह की फ़िल्म के अंदर जो ट्विस्ट प्लॉट डाले गए हैं, जब आप आगे देखते हो तो फ़िल्म के अंदर काफ़ी तरह से डिटेल आपको पता चलती है, कहानी के बारे में आपको पता चलती है, जिससे कि आपको ये फ़िल्म पूरी तरीके से एंटरटेन भी कर देती है। और यहाँ तक की बात करें फ़िल्म के डायरेक्शन की, तो फ़िल्म को जो डायरेक्ट किया यहाँ पर सुभाष के राज ने। और वैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सुभाष की उनकी डेविडेंट फ़िल्म है। आई थिंक डेविडेंट फ़िल्म है, यानी कि उनकी पहली फ़िल्म है। इस फ़िल्म से उन्होंने अपना डेब्यू किया हुआ है। तो डेब्यू फ़िल्म से अगर डायरेक्टर अगर इतनी अच्छी फ़िल्म दे देती है, तो अब इससे उनका पोटेंशियल, उनका हार्ड वर्क, उनका माइंडसेट आप यहाँ से पता कर सकते हो। मतलब आप सोच सकते हो कि डायरेक्टर वाक़ई काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है। अगर वो पहली फ़िल्म से अगर फ़िल्म को ब्लॉकबस्टर हिट नहीं, ब्लॉकबस्टर कराने में अगर एक डायरेक्टर कामयाब होता है, तो कहीं न कहीं उनका मेहनत, डेडिकेशन और साथ ही उनका माइंडसेट एंड मूवी के प्रति उनका आइडिया लेवल वो आपको दिखता है। तो ये पता चलता है एक डायरेक्टर का कि आगे का फ्यूचर क्या है, और फ्यूचर मेरे अकॉर्डिंग ब्राइट ही है। क्योंकि फ़िल्म की अगर बात करें कास्टिंग की, तो वो भी आपको कोई बड़ा सुपरस्टार है नहीं फ़िल्म के अंदर, और फ़ोकस्ड है कहानी लेडीज़ के ऊपर। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और ख़ासकर तमिल या फिर तेलुगु फ़िल्मों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है लेडीज़ कैरेक्टर को, लेकिन यहाँ इस फ़िल्म के अंदर आपको वो इम्पोर्टेंस भी दिखेगी, और उनकी यहाँ तक कि फ़िल्म की जो कहानी है इसी के इर्द-गिर्द लिखी हुई है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग या फिर मुझे फ़ैसिनेटिंग बात लगी है। ठीक है? इसके अलावा यहाँ पर बात करें प्रोड्यूसर की, तो एसजे एंटरटेनमेंट ने फ़िल्म को प्रोड्यूस किया है, और फ़िल्म के अंदर आपको नज़र आएँगे मुख्य कलाकार में अर्जुन एंड अभिरामी एंड प्रीति मुकुंदन विथ उसके अलावा उसके साथ ही जॉन कैन एंड विवेक परसना एंड अर्जुन चिमिंद्राम एंड दिलीप एंड पवन जैसे एक्टर्स सपोर्टिंग रोल को भी प्ले कर रहे हैं। एंड वैसे मैं अगर फ़िल्म के एक छोटा-सा यहाँ पर कहानी का सिनॉप्सिस दे दूँ, यानी कि प प्रीमाइस दे दूँ, तो फ़िल्म की जो कहानी अराउंड एक फैमिली के इर्द घूमती हुई है, और एक फैमिली वो पीसफुली अपनी लाइफ़ को मतलब जीना चाहती है, पर लेकिन उनको जीने नहीं दिया जाता, उनको थ्रेट किया जाता है कॉर्पोरेट जो सिंडिकेट होते हैं, जो गैंगस्टर होते हैं, तो उनको मतलब फैमिली तो पीसफुली लाइफ जीना चाहती है, पर उनको जीने दे तब ना। तो इस तरह की कहानी है। बाकी उनकी पास्ट के बारे में पता चलेगी कि उनका पास्ट क्या रहा, आखिर जो बड़े-बड़े कॉर्पोरेट है, सिंडिकेट है, हालाँकि उनके पीछे क्या है, क्या कारण है, ठीक है? तो ये फ़िल्म में आपको देखने को मिलेगी। वैसे मैं आपको इस फ़िल्म की जो कलेक्शन अगर मैं बताऊँगा, तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग लगी। जैसे कि फ़िल्म का जो बजट है अराउंड 18 करोड़, 18 करोड़, मात्र 18 करोड़ बजट में बनी फ़िल्म ने जो कलेक्शंस किए 70 करोड़, 70 करोड़। तो आप इससे भी आप आइडिया लगा ही सकते हो कि फ़िल्म ब्लॉकबस्टर नहीं, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर ही कहूँगा आज के टाइम के हिसाब से, क्योंकि बड़े-बड़े सुपरस्टार की अगर 50 करोड़ या फिर 55 करोड़ की अगर बजट में उनकी फ़िल्में भी बनी हैं, लेकिन इतनी कलेक्शन नहीं कर पाई है। लेकिन ये फ़िल्म ने कलेक्शन करके भी दिखाई है, और ब्लॉकबस्टर करके भी दिखाई है बॉक्स ऑफिस पर। तो इससे आप पोटेंशियल लगा सकते हो कि फ़िल्म की आइडिया कैसी होगी, फ़िल्म की स्टोरी कैसी रहेगी, परफ़ॉर्मेंस कैसी रहेगी। तो इन सभी को मिलाकर एक बेस्ट फ़िल्म बनती है, और जो कि ये फ़िल्म है। तो इस फ़िल्म की मैं तारीफ़ कर रहा हूँ, तो कहीं न कहीं अगर तारीफ़ करने का पीछे का जो रीज़न है, फ़िल्म का अच्छा होना, बेस्ट होना, तो वो होता है डायरेक्शन से, राइटिंग से और परफ़ॉर्मेंस से। बाकी और भी चीज़ें मैटर करती है, जैसे कि सिनेमैटोग्राफ़ी, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको डायरेक्टर का विज़न आपको कैमरे में किस तरह से कैप्चर करता है, सिनेमैटोग्राफ़र कैसे सीन्स को दिखाता है, कैसे बेटर करता है, तो वो काम होता है सिनेमैटोग्राफ़र का। वहीं अगर बात करें एडिटिंग की, तो एडिटिंग का भी बहुत बड़ा मैटर करता है, क्योंकि आप डायरेक्शन देख लिए, सिनेमैटोग्राफ़र का जो कैप्चर मूवमेंट है वो देख लिए, पर उसको बेटर एनहांस कैसे करना है, कैसे सीन्स को प्रेज़ेंट करना है,
तो कहीं न कहीं यहाँ पर फ़िल्म के डायरेक्टर को ही दिया जाता है। सॉरी, एडिटर को ही उनको क्रेडिट मिलनी चाहिए क्योंकि एडिट का काम भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो ये एक है। और इसके अलावा फ़िल्म के डिस्ट्रीब्यूट की अगर बात करें तो फ़िल्म को जो डिस्ट्रीब्यूट किया है येस जी एंटरटेनमेंट ने ही। और हालाँकि उनकी प्रोडक्शन कंपनी होगी क्योंकि ये जीएस एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन बैनर के अंडर फ़िल्म को बनाया और डिस्ट्रीब्यूट ये जीएस सिनेमास ने किया हुआ है। आई थिंक उन्हीं की कंपनीज़ होगी पर नाम डिफरेंट है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का। फ़िल्म को रिलीज़ किया गया था 28 मई 2016 को। फ़िल्म का जो रनिंग टाइम है 143 मिनट। और फ़िल्म को तमिल में रिलीज़ किया लेकिन अब आप अभी इस फ़िल्म को ब्लास्ट फुल मूवी को इन हिंदी डब्ड में देख सकते हो। आप सभी ने बिल्कुल सही सुना है, ब्लास्ट मूवी को यानी कि ब्लास्ट फुल मूवी को आप एंजॉय कर सकते हो इन हिंदी डब्ड में। और ये फ़िल्म रिलीज़ हो चुकी है तमिल में। तो फ़िल्म आई थी पर तमिल लैंग्वेज के साथ साथ ये पर ओटीटी पर जब फ़िल्म रिलीज़ हुई है तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम एंड इंक्लूडिंग हिंदी यानी ये फ़िल्म आपको हिंदी डबिंग में ही मतलब हिंदी डबिंग हो चुकी है, हिंदी डब्ड में आप इस फ़िल्म को देख सकते हो। और ये रिलीज़ हो चुका है नेटफ्लिक्स पर। तो अगर ये फ़िल्म अभी देखनी है तो ये फ़िल्म आपको देखने को मिल जाएगी नेटफ्लिक्स पर। नेटफ्लिक्स पर जाकर वॉच कर सकते हो, देख सकते हो। देखना और ना देखना आपके ऊपर डिपेंड है। बाकी जब चाहे अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन नहीं है, हाउ टू बाय ए सब्सक्रिप्शन, हाउ टू बाय हाउ टू बाय नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन, हाउ टू परचेज नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन। तो इसके ऊपर अगर आप वीडियोस चाहते हो तो कहीं ना कहीं इस तरह के वीडियोस आपको यहाँ पर यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगी। और सर्च करिएगा हाउ टू परचेज नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन, तो ये सर्च करिएगा। या फिर आप ये भी सर्च कर सकते हो हाउ टू बाय ये नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन, तो वो आपको प्लान्स दिखा देंगे। ठीक है, बाकी लेना और ना लेना आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, वैसे फ़िल्म की अगर बात करें पूरी कास्टिंग की तो यहाँ पर आपको अर्जुन एंड अभिरामी, प्रीति मुकुंदन एंड जॉन केनन, विवेक प्रसन्ना, अर्जुन चिमंद्रन, दिलीप पवन, विनोद सागर, पीएल थिनापन, बाला हसन, रमेश नारायण, मैथ्यू वर्गीस एंड अपोलो रवि। वैसे किरदार के बारे में भी बता ही देते हैं, बता ही देते हैं भाई, भोजपुरी को क्यों डाल रहा है बिहार से, तो नेचुरली आई गई। तो अर्जुन इस फिल्म में किरदार को निभा रहे हैं यहाँ पर राजा राम का। एंड उसका यंगेस्ट वर्जन यानी कि बच्चे का किरदार यानी कि युवा यंग किरदार है भाई, यंग कैरेक्टर है यानी कि अभिराम का ही वो प्ले कर रहे विदेश आनंद करके एक्टर है, वो आपको यंग रामा राम के रोल में नजर आएंगे। प्रीति ऐसी शक्ति है, इस शक्ति से आप कभी भी इस फिल्म को देख सकते हो। और वो कहावत तो आपने सुनी होगी ना कि समझदार को इशारा काफ़ी है, बाकी समझने वाले लोग समझ जाएंगे, समझदार लोग समझ जाएंगे। और फिल्म की प्री प्रोडक्शंस के ऊपर अगर बात करें तो जहाँ से फिल्म की जो ब्लास्ट के जो डायरेक्टर है, डेब्यूटेंट डायरेक्टर है सुभाष के राज, उन्होंने ऑलरेडी एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया था एक्टर की फिल्म प्रदीप रंगनाथन। कौन सी फिल्म? प्रदीप रंगनाथन, वो भी इस फिल्म के साथ आई थिंक डेब्यू किए थे। और उस फिल्म का नाम था लव टुडे जो कि 2016 में आई थी। और ये फिल्म भी आप देख सकते हो। तो भाई फ्रेंड्स का बाबर अली का होता है क्योंकि प्रदीप डेफिनेटली फ्रेंड्स ही होंगे। तो ये है पावर भाई अच्छे डायरेक्टर एक्टर की। तो प्रदीप एज ए एक्टर थे उस फिल्म के अंदर, लव टुडे के अंदर, और डायरेक्टर भी थी। आई थिंक उनकी पहली फिल्म नहीं थी, अरे ये फिल्म उनकी सेकंड भी फिल्म थी। उनकी ऑलरेडी फिल्म आई थी कोमा करके, अभी याद आया। इसके अलावा उन्होंने कास्ट किया था अर्जुन को क्योंकि वो पसंद करते थे इस एक्टर को। और इसके अलावा कराटे मास्टर को एक्शन एफर्टलेस अभिरामी को कास्ट किया था क्योंकि उनको भी वो कन्विंसिंग लगा था कैरेक्टर को लेकर। और अर्जुन ने कहा था कि वो इस कैरेक्टर के लिए परफेक्ट नहीं, उससे स्किप कर सकते, लेकिन मार्शल आर्ट सीन्स और उन्होंने ऑलरेडी स्किल्स मार्शल आर्ट को उन्होंने खुद ही सीखा था। इसके अलावा स्वासी का इनिशियली चॉइस थी अभिरामी जो किरदार प्ले करे उसके लिए यहाँ पर स्वस्ति का एज चॉइस की जा रही थी, पर बाद में डिक्लाइन कर दिया था ड्यू टू शेड्यूल कन्फ्लिक्ट के चलते, वो ग्रुपों में थी। इसके अलावा इनिशियली फिल्म का जो टाइटल था, वर्किंग टाइटल था, आई थिंक ये GS28 करके थी। एंड इसके अलावा AGS एंटरटेनमेंट ने 28th फिल्म के तौर पर प्रोडक्शन को इस फिल्म को लॉन्च किया था इन अगस्त 2020 चेन्नई के अंदर। फिल्म की रैपअप हुई थी फरवरी 2016 में और फिल्म के ऑफिशियल टाइटल को रिवील किया था अप्रैल में। तो ये थी फिल्म की प्री प्रोडक्शन के बारे में जानकारी। और फिल्म के अंदर है दोस्तों, अगर बात करें सॉन्ग्स की, तो अराउंड सॉन्ग्स जो मूवी के अंदर
लगभग 5 हैं। तो 5 ऑलमोस्ट लेंथ तो नहीं है पर 5 सॉन्ग्स हैं। तो देख लेना यूट्यूब पर सर्च करके सभी सॉन्ग्स आपको मिल जाएँगे। ब्लास्ट ब्लास्ट फ़िल्म को रिलीज़ किया गया था 28 ये ब्लास्ट मूवी है भाई, नाम ही ब्लास्ट है। तो ब्लास्ट मूवी को रिलीज़ किया गया था 28 मई 2016 को विजय सिनेमास डिस्ट्रीब्यूशन ने तमिलनाडु के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया था और फिल्म की पोस्ट राइट्स को किया था। एंड क्रिटिकल रिस्पॉन्स यानी कि जो हम जैसे क्रिटिक हैं, हम क्रिटिक नहीं, इंडिविजुअल पर्सन जो रिव्यू करते हैं भाई, क्रिटिक नहीं है, भूल चुक माप। तो इंडिया टुडे ने कहा है कि ये फ़िल्म प्रॉमिसिंग आइडियाज़ है बट प्रेडिक्टेबल स्क्रीन प्ले है एंड लॉन्ग रन टाइम है। ये उनका कहना है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। और ये भी कहा था कि ये इसको काफ़ी ज़्यादा रीच मिलेगी या ये पोटेंशियल रखता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की अगर बात करें, उन्होंने लिखा है अपने आर्टिकल में कि कास्टिंग की परफॉर्मेंस मोस्ट एक्टर्स की यानी कि एक्टर की ज़्यादा परफॉर्मेंस लगी, इंक्लूडिंग यंग नीला एंड पॉइंट विथ राइटिंग की भी तारीफ़ किया एंड एक्शन ब्लॉक्स में भी सीन लिटिल रिपीटेटिव, क्योंकि उनको एक्शन फिल्म के अंदर रिपीटेटिव लगी है। आई डोंट नो भाई, ऐसा क्यों लिखते हैं भाई, एक्शन करते हैं तो रिपीटेटिव तो कहीं ना कहीं कोई पर्टिकुलर सीन तो आपको मिल ही जाएगी ना। एंड उन्होंने ये भी कहा कि सम लाइक्स कटिंग ए डिफरेंट सेंटीमेंट इन द मिडल ऑफ इम्पॉर्टेंट एक्शन सीन्स बट अस ऑफ सॉरी पुट अस ऑफ बट सच अ काम्स कैन बी ओवरलुक्ड भाई, किस हिसाब से मैं ओवरलुक्ड लग रहा है तुझे। एंड बिकॉज द बिगेस्ट ऑफ डेब्यूटेंट डायरेक्टर सुभाष की ना कि नहीं की ना, कहानी के ऊपर बात करते हैं बॉस। अगर कहानी के ऊपर बात नहीं की है तो बात तो करेंगे ना। तो हालांकि फ़िल्म की पूरी कहानी नहीं है, वैसे आपके लिए काफ़ी अच्छी है क्योंकि स्पॉइल नहीं होगा, पर जितनी भी कहानी के बारे में बताऊंगा जो कि आपको जब आप देखोगे तो आपका एक्सपीरियंस ख़राब नहीं करेगी लेकिन आपको एक्साइट करेगा उल्टा। तो कहानी है, राजाराम एक कराटे शिक्षक टीचर्स एजुकेटर ट्यूटर जो भी कह सकते हो, जो अपनी पत्नी नीलावी जो पे लिख रही है अभिरामी और बेटी नीला जो पे लिख रही है, क्या नाम था एक्टर का, प्रीति मुकुंदन, ठीक है, के साथ रहते हैं। और नीलावी और नीला भी कराटे में निपुणी है, मतलब माहिर कह सकते हो, एक्सपर्ट है। और उनका शांत और साधारण मध्यवर्गीय जीवन तब उथल पुथल में पड़ जाता है जब वरुण दयाल और उसके निर्दयी हत्यारे अब्राहम के रास्ते की बड़ी बाधा बन जाते हैं, सबसे बड़ी बाधा बन जाते हैं। वरुण दयाल एक कॉरपोरेट समूह का प्रमुख है, यानी कि कॉरपोरेट का मतलब वो होता है, भाई समझ जाना, वो हेड है, जो अपने सिंडिकेट के साथ मिलकर एक पहाड़ के भीतर गहराई तक ड्रिलिंग करके एक दुर्बल पदार्थ निकाला जाता है। वो दुर्बल पदार्थ क्या हो सकता है वो आपको पता है, लेकिन इस परियोजना के पास एक पूरे गांव की विनाश हो जाएगा और वहां रहने वाले लोगों की जान खतरे में पड़ जाएगी। जब राजाराम और उनके परिवार इस अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं तो शक्तिशाली कॉरपोरेट ताकतों और खतरनाक अपराधियों की निशाने पर आ जाते हैं और इसके बाद शुरू होती है अपने परिवार, गांव और निर्दोष लोगों की रक्षा के लिए उनकी संघर्षपूर्ण और रोमांचक लड़ाई। तो ये देखिएगा आगे फिल्म के अंदर। तो जैसा कि मैंने आपको बताऊंगा कि कहा था कि कहानी को भी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पूरी कहानी भी एक्सप्लेन नहीं होगी और जहाँ तक बताऊंगा वहाँ तक आपको फिल्म देखने में एक्साइटेड करेगी कहानी को। तो कुछ इस तरह की कहानी है। तो आगे ये देखनी है कि आखिर शक्तिशाली लोग किस हद तक उनके परिवार को प्रॉब्लम्स करते हैं, किस हद तक सताते हैं, किस हद तक मजबूर करते हैं कि जिसके लिए अपने आप को डिफेंड करने के लिए हिंसा का ले सकते हो भाई, सेल्फ डिफेंस के लिए कर सकते हो। और वो ऑलरेडी माहिर है मार्शल आर्ट्स में, तो ये आपको सिखाती है फिल्म। तो कहानी भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप भी समझ चुके हैं कि फिल्म में कहानी क्या है। तो ये है पावर फिल्म की स्टोरी की। तो आगे जर्नी देखिएगा उनकी, कैसे लड़ाइयाँ शुरू होती है, कैसे कैसे एक्शन देखने को मिलते हैं, क्या क्या होता है, क्या क्या घटनाएं होगी, क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो ये सभी चीज़ें आप देख सकते हो वहाँ पर। तो ये एक है फिल्म के अंदर। इसके अलावा और बात करें क्या ही भाई, कलेक्शन बजट के ऊपर बात कर चुका हूँ, टेक्निकल एस्पेक्ट्स के ऊपर बात कर चुका हूँ। वैसे सुभाष के एज ए डायरेक्टर के साथ साथ एज ए राइटर है, जी हाँ, सो राइटर है, मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति है भाई।
मल्टी टैलेंटेड। प्रोड्यूसर किया है दोस्तों कलापतियस अघोराम, कलापतियस गणेश, कलापतियस सुरेश। आई थिंक एज एस एंटरटेनमेंट के ओनर्स हैं, मतलब भाई ही हैं। क्या डिस्ट्रीब्यूट किया फादर ने, सभी के नाम ही कर दिए। और सिनेमेटोग्राफी को किया है अर्जुन राधा कृष्ण ने, एडिटिंग की है प्रदीप की राघव ने, म्यूज़िक दिया है रवि बसरूर ने। एंड रन टाइम 143 मिनट का राउंड है, फिल्म तमिल में है। तो ये कुछ फ़िल्म की कुछ ख़ासियत है जो कि आपको जाननी चाहिए थी, एंड वो ख़ासियत मैंने आप सभी को डिटेल में बता भी चुका हूँ। परफॉर्मेंस के ऊपर बात कर चुका हूँ। वैसे हाईलाइट परफॉर्मेंस आपको जो प्रीति मुकुंदन की यानी कि नीला का किरदार, वो उन्होंने काफ़ी बेस्ट किया है। वो फिल्म में इनोसेंट भी दिखती है, पर असल में इनोसेंट है नहीं लड़की। ठीक है, पोस्टर वगैरह से भी आप देख लेना। अगर आपको मूवी से पहले ट्रेलर वगैरह अगर आप लोग देखना चाहते हो, एक बार नज़र डाल लेना चाहते हो, तो ट्रेलर वगैरह को एक बार नज़र डालकर देख सकते हो, जिसके बाद आपको आइडिया लग जाएगी। हालांकि इस फिल्म का हिंदी ट्रेलर भी यूट्यूब पर रिलीज़ किया गया, नेटफ्लिक्स के द्वारा रिलीज़ किया गया। फिर से बता रहा हूँ, अगर आपको परचेज़ करनी है सब्सक्रिप्शन नेटफ्लिक्स का, तो आप यूट्यूब पर सर्च करिएगा हाउ टू परचेज ये सब्सक्रिप्शन, हाउ टू बाई नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन, ये सर्च कर सकते हो। हाउ टू परचेज नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन, हाउ टू बाय नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन, तो ये सर्च कर सकते हो। या फिर आप सर्च कर सकते हो कि नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन कैसे ले, मोबाइल से कैसे ले सब्सक्रिप्शन। तो नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लाइट वर्जन का कितने रुपए है, तो ये आपको यूट्यूब पर ही सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ठीक है, सर्च कर लेना बॉस, जिसको सर्च करनी है वो तो सर्च कर लेंगे, पर जिसको नहीं है उसके लिए ये बता रहा हूँ। इसके साथ ही फैक्ट्स तो काफ़ी सारी चीज़ें जैसे एक्टर को लेकर, लेकिन कास्टिंग डायरेक्टर ने काफ़ी ठीक ही रखा हुआ है, परफेक्ट है। जो भी जिनको भी जिस किरदार को आने के दिया, वो उन्होंने जो किरदार निभा रहे उन्होंने बेस्ट किया है। तो ये और ये फैक्ट्स ये भी कि डेविड डायरेक्टर है, उनकी ये पहली मूवी है। और डायरेक्टर एज ए डायरेक्टर के साथ साथ एज ए राइटर है, एंड ऑलरेडी वो काम कर चुके थे लव टुडे फिल्म ऐसे एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर की। तो वो उनकी पिछली मूवी के एज ए डायरेक्ट किया था असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर, तो वो थी लव टुडे ही थी। तो ये है एक लव स्टोरी फिल्म एंड मूवी के प्रति उनका आइडिया लेवल वो आपको दिखता है। तो ये पता चलता है एक डायरेक्टर का कि आगे का फ्यूचर क्या है, और फ्यूचर मेरे अकॉर्डिंग ब्राइट ही है। क्योंकि फ़िल्म की अगर बात करें कास्टिंग की, तो वो भी आपको कोई बड़ा सुपरस्टार है नहीं फ़िल्म के अंदर, और फोकस्ड है कहानी लेडीज़ के ऊपर। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और ख़ासकर तमिल या फिर तेलुगु फ़िल्मों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है लेडीज़ कैरेक्टर को, लेकिन यहाँ इस फ़िल्म के अंदर आपको वो इम्पोर्टेंस भी दिखेगी, और उनकी यहाँ तक कि फ़िल्म की जो कहानी है इसी के इर्द-गिर्द लिखी हुई है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग या फिर मुझे फ़ैसिनेटिंग बात लगी है। ठीक है? इसके अलावा यहाँ पर बात करें प्रोड्यूसर की, तो एस एंटरटेनमेंट ने फ़िल्म को प्रोड्यूस किया है। और फ़िल्म के अंदर आपको नज़र आएँगे मुख्य कलाकार में अर्जुन एंड अभिरामी एंड प्रीति मुकुंदन विथ उसके अलावा उसके साथ ही जॉन कैन एंड विवेक परसना एंड अर्जुन चिमिंद्राम एंड दिलीप एंड पवन जैसे एक्टर्स सपोर्टिंग रोल को भी प्ले कर रहे हैं। एंड वैसे मैं अगर फिल्म के एक छोटा सा यहाँ पर कहानी का सिनॉप्सिस दे दूँ, यानी कि प्रीमाइस दे दूँ, तो फिल्म की जो कहानी अराउंड एक फैमिली के इर्द घूमती हुई है, और एक फैमिली वो पीसफुली अपनी लाइफ को मतलब जीना चाहती है, पर लेकिन उनको जीने नहीं दिया जाता, उनको थ्रेट किया जाता है कॉरपोरेट जो सिंडिकेट होते हैं, जो गैंगस्टर होते हैं, तो उनको मतलब फैमिली तो पीसफुली लाइफ जीना चाहती है पर उनको जीने दे तब ना। तो इस तरह की कहानी है। बाकी उनकी पास्ट के बारे में पता चलेगी कि उनका पास्ट क्या रहा, आखिर जो बड़े बड़े कॉरपोरेट है, सिंडिकेट है, हालांकि उनके पीछे क्या है, क्या कारण है। ठीक है, तो ये फिल्म में आपको देखने को मिलेगी। वैसे मैं आपको यही बता देना चाहता हूँ कि फ़िल्म आपके लिए बेस्ट है। अगर आप लोग मूवी वगैरह देखते हो तो कहीं न कहीं ये फ़िल्म आपके लिए इम्पोर्टेंस कहूँगा कि एंटरटेन है, मतलब आपको भरपूर एंटरटेन करेगी। और इस फ़िल्म की जो कलेक्शन अगर मैं बताऊँगा तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग लगी। जैसे कि फ़िल्म का जो बजट है अराउंड 18 करोड़, 18 करोड़, मात्र 18 करोड़ बजट में बनी फ़िल्म ने जो कलेक्शंस किए 70 करोड़, 70 करोड़। तो आप इससे भी आप आइडिया लगा ही सकते हो कि फ़िल्म ब्लॉकबस्टर नहीं, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर ही कहूँगा आज के टाइम के हिसाब से। क्योंकि बड़े-बड़े सुपरस्टार की अगर 50 करोड़ या फिर 55 करोड़ की अगर बजट में उनकी फ़िल्में भी बनी हैं, लेकिन इतनी कलेक्शन नहीं कर पाई है। लेकिन ये फ़िल्म ने कलेक्शन करके भी दिखाई है और ब्लॉकबस्टर करके भी दिखाई है बॉक्स ऑफिस पर। तो इससे आप पोटेंशियल लगा सकते हो कि फ़िल्म की आइडिया कैसी होगी, फ़िल्म की स्टोरी कैसी रहेगी, परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। तो इन सभी को मिलाकर एक बेस्ट फ़िल्म बनती है, और जो कि ये फ़िल्म है। तो इस फ़िल्म की मैं तारीफ़ कर रहा हूँ, तो कहीं न कहीं अगर तारीफ़ करने का
पीछे का जो रीज़न है फ़िल्म का अच्छा होना, बेस्ट होना, तो वो होता है डायरेक्शन से, राइटिंग से और परफॉर्मेंस से। बाकी और भी चीज़ें मैटर करती है, जैसे कि सिनेमेटोग्राफी, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको डायरेक्टर का विज़न आपको कैमरे में किस तरह से कैप्चर करता है सिनेमेटोग्राफर, कैसे सीन्स को दिखाता है, कैसे बेटर करता है, तो वो काम होता है सिनेमेटोग्राफर का। वहीं अगर बात करें एडिटिंग की, तो एडिटिंग का भी बहुत बड़ा मैटर करता है, क्योंकि आप डायरेक्शन देख लिए, सिनेमेटोग्राफर का जो कैप्चर मूवमेंट है वो देख लिए, पर उसको बेटर एनहांस कैसे करना है, कैसे सीन्स को प्रेज़ेंट करना है, तो वो कहीं न कहीं यहाँ पर फ़िल्म के डायरेक्टर को ही दिया जाता है। और एडिटर को ही उनको क्रेडिट मिली जाए, क्योंकि एडिट का काम भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो ये एक है। और इसके अलावा फ़िल्म की डिस्ट्रीब्यूट की अगर बात करें, तो फ़िल्म को जो डिस्ट्रीब्यूट किया है जीएस एंटरटेनमेंट ने ही। और हालाँकि उनकी प्रोडक्शन कंपनी होगी, क्योंकि ये जीएस एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन बैनर के अंडर फ़िल्म को बनाया और डिस्ट्रीब्यूट ये जीएस सिनेमास ने किया हुआ है। आई थिंक उन्हीं की कंपनीज़ होगी, पर नाम डिफरेंट है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का। फ़िल्म को रिलीज़ किया गया था 28 मई 2016 को। फ़िल्म का जो रनिंग टाइम है 143 मिनट। और फ़िल्म को तमिल में रिलीज़ किया, लेकिन अब आप अभी इस फ़िल्म को ब्लास्ट फुल मूवी को इन हिंदी डब्ड में देख सकते हो। आप सभी ने बिल्कुल सही सुना है, ब्लास्ट मूवी को, यानी कि ब्लास्ट फुल मूवी को आप एंजॉय कर सकते हो इन हिंदी डब्ड में। और ये फ़िल्म रिलीज़ हो चुकी है तमिल में, तो फ़िल्म आई थी पर तमिल लैंग्वेज के साथ-साथ ये पर ओटीटी पर जब फ़िल्म रिलीज़ हुई है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम एंड इंक्लूडिंग हिंदी। यानी ये फ़िल्म आपको हिंदी डबिंग में ही, मतलब हिंदी डबिंग हो चुकी है, हिंदी डब्ड में आप इस फ़िल्म को देख सकते हो। और ये रिलीज़ हो चुका है नेटफ्लिक्स पर। तो अगर ये फ़िल्म अभी देखनी है, तो ये फ़िल्म आपको देखने को मिल जाएगी नेटफ्लिक्स पर। नेटफ्लिक्स पर जाकर वॉच कर सकते हो, देख सकते हो। देखना और ना देखना आपके ऊपर डिपेंड है। बाकी जब चाहे, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन नहीं है, हाउ टू बाय ए सब्सक्रिप्शन, हाउ टू बाय हाउ टू बाय नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन, हाउ टू परचेज नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन। तो इसके ऊपर अगर आप वीडियोस चाहते हो, तो कहीं ना कहीं इस तरह के वीडियोस आपको यहाँ पर यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगी। और सर्च करिएगा हाउ टू परचेज नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन, तो ये सर्च करिएगा। या फिर आप ये भी सर्च कर सकते हो, हाउ टू बाय ये नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन, तो वो आपको प्लान्स दिखा देंगे। ठीक है, बाकी लेना और ना लेना आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, वैसे फ़िल्म की अगर बात करें पूरी कास्टिंग की, तो यहाँ पर आपको अर्जुन एंड अभिरामी, प्रीति मुकुंदन एंड जॉन केनन, विवेक परसना, अर्जुन चिमंद्रन, दिलीप पवन, विनोद सागर, पीएल थिनापन, बाला हसन, रमेश नारायण, मैथ्यू वर्गीस एंड अपोलो रवि। वैसे किरदार के बारे में भी बता ही देते हैं, बता ही देते हैं भाई, भोजपुरी को क्यों डाल रहा है बिहार से, तो नेचुरली आई गई। तो अर्जुन इस फिल्म में किरदार को निभा रहे हैं यहाँ पर राजा राम का। एंड उसका यंगेस्ट वर्जन, यानी कि बच्चे का किरदार, यानी कि यंग किरदार है भाई, यंग कैरेक्टर है, यानी कि अभिराम का ही वो प्ले कर रहे विदेश आनंद करके एक्टर है, वो आपको यंग राम के रोल में नजर आएंगे। प्रीति मुकुंदन इस फिल्म में नीला के रोल में नजर आएंगे। उनका यंगेस्ट नीला का रोल प्ले कर रही है यहाँ पर बेबी शिवा कम्मी। जॉन कैनन इस फिल्म में वरुण, क्योंकि प्रदीप डेफिनेटली फ्रेंड्स ही होंगे, तो ये है पावर भाई अच्छे डायरेक्टर एक्टर की। तो प्रदीप एज ए एक्टर थे उस फिल्म के अंदर, लव टुडे के अंदर, और डायरेक्टर भी थी। आई थिंक उनकी पहली फिल्म नहीं थी, ये फिल्म उनकी सेकंड भी फिल्म थी। उनकी ऑलरेडी फिल्म आई थी कोमा करके, अभी याद आया। इसके अलावा उन्होंने कास्ट किया था अर्जुन को, क्योंकि वो पसंद करते थे इस एक्टर को। और इसके अलावा कराटे मास्टर को एक्शन एफर्टलेस अभिरामी को कास्ट किया था, क्योंकि उनको भी वो कन्विंसिंग लगा था कैरेक्टर को लेकर। और अर्जुन ने कहा था कि वो इस कैरेक्टर के लिए परफेक्ट नहीं, उससे स्किप कर सकते, लेकिन मार्शल आर्ट सीन्स और उन्होंने ऑलरेडी स्किल्स मार्शल आर्ट को उन्होंने खुद ही सीखा था। इसके अलावा स्वासिका इनिशियली चॉइस थी अभिरामी का, अभिरामी जो किरदार प्ले करे उसके लिए अब स्वस्तिका एज चॉइस की जा रही थी, पर बाद में डिक्लाइन कर दिया था ड्यू टू शेड्यूल कन्फ्लिक्ट के चलते, वो ग्रुपों में थी। इसके अलावा इनिशियली फ़िल्म का जो टाइटल था, वर्किंग टाइटल था, आई थिंक ये GS28 करके थी। एंड इसके अलावा AGS एंटरटेनमेंट ने 28th फिल्म के तौर पर प्रोडक्शन को इस फिल्म को लॉन्च किया था इन अगस्त 2020 चेन्नई के अंदर। फिल्म की रैपअप हुई थी फरवरी 2016 में, और फिल्म के ऑफिशियल टाइटल को रिवील किया था अप्रैल में। तो ये थी फिल्म की प्री प्रोडक्शन के बारे में जानकारी। और फिल्म के अंदर है दोस्तों, अगर बात करें सॉन्ग्स की, तो अराउंड सॉन्ग्स जो मूवी के अंदर लगभग 5 हैं।
तो 5 ऑलमोस्ट लेंथ तो नहीं है पर 5 सॉन्ग्स हैं। तो देख लेना यूट्यूब पर सर्च करके सभी सॉन्ग्स आपको मिल जाएँगे। ब्लास्ट ब्लास्ट फ़िल्म को रिलीज़ किया गया था 28 ये ब्लास्ट मूवी है भाई, नाम ही ब्लास्ट है। तो ब्लास्ट मूवी को रिलीज़ किया गया था 28 मई 2016 को एजे सिनेमास डिस्ट्रीब्यूशन ने तमिलनाडु के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया था और फिल्म की पोस्ट राइट्स को किया था। एंड क्रिटिकल रिस्पॉन्स यानी कि जो हम जैसे क्रिटिक हैं, हम क्रिटिक नहीं, इंडिविजुअल पर्सन जो रिव्यू करते हैं भाई क्रिटिक नहीं है, भूल चुक माप। तो इंडिया टुडे ने कहा है कि ये फ़िल्म प्रॉमिसिंग आइडियाज़ है बट प्रेडिक्टेबल स्क्रीन प्ले है एंड लॉन्ग रन टाइम है। ये उनका कहना है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। और ये भी कहा था कि ये इसको काफ़ी ज़्यादा रिच मिलेगी और ये पोटेंशियल रखता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की अगर बात करें, उन्होंने लिखा है अपने आर्टिकल में कि कास्टिंग की परफॉर्मेंस मोस्ट एक्टर्स की यानी कि एक्टर की ज़्यादा परफॉर्मेंस लगी, इंक्लूडिंग यंग नीला एंड पॉइंट विथ राइटिंग की भी तारीफ़ की है। एंड एक्शन ब्लॉक्स में भी सीन लिटिल रिपीटेटिव, क्योंकि उनको एक्शन फिल्म के अंदर रिपीटेटिव लगी है। आई डोंट नो भाई ऐसा क्यों लिखते हैं भाई, एक्शन करते हैं तो रिपीटेटिव तो कहीं ना कहीं कोई पर्टिकुलर सीन तो आपको मिल ही जाएगी ना। एंड उन्होंने ये भी कहा कि सम लाइक्स कटिंग ए डिफरेंट सेंटिमेंट इन द मिडल ऑफ इम्पॉर्टेंट एक्शन सीन्स बट अस ऑफ सॉरी पुट अस ऑफ बट सच अ काम्स कैन बी ओवरलुक्ड भाई, किस हिसाब से मैं ओवरलुक्ड लग रहा है तुझे। एंड बिकॉज द बिगेस्ट ऑफ डेब्यूटेंट डायरेक्टर सुभाष के राज वॉज नोइंग एग्जैक्टली वन इनफ इनफ। पर फिल्म को क्रिटिसाइज़ भी किया गया है, फिर ओवर भी बताया हुआ है, पर मतलब डिफरेंट के साथ, क्योंकि इन्होंने मतलब चीज़ों को तो रिव्यू तो किया है, फिर नेगेटिव तो किया है, पर सॉफ्ट नेगेटिव जिसे आप कहेंगे तो वो दिया है। और उसको देने के बाद यहाँ पर डायरेक्टर की भी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ की है कि बिगेस्ट डिविडेंड डायरेक्टर उन्होंने जीत हासिल की है पहली फिल्म के हिसाब से। एंड वो भी बता चुके कि एग्जैक्टली क्या चाहिए और क्या ज़्यादा है और क्या नहीं है, क्या इनफ है, उन्होंने ये भी डाला है। और इसके अलावा मैं आपको संडे गार्डियन करके क्रिटिक, उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा है कि डिस्प्यूट स्क्रीन प्ले सॉरी डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस स्पेशली प्रीति मुकुंदन, ये तो हाँ, ये उन्होंने ठीक ही कहा, उन्होंने काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस की है, क्योंकि लड़की काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट दिखेगी पर है भाई आरामी टाइप का। मतलब मैं बताना चाहता हूँ कि बैड एज कैरेक्टर है पर दिखेगी काफ़ी सॉफ्ट मासूम भोली वाली, पर असल में है नहीं, तो वो उसका फेस दिखता है। एंड फिल्म सफर फ्रॉम अनबेनिंग पेसिंग वीक विलन, ठीक है भाई, एक्टर आपको बड़े चेहरे नहीं नज़र आते, इसका मतलब ये कि नहीं कि वीक विलन है। मुझे तो किसी भी एंगल से विलन तो वीक नहीं लगी है। हाँ, पर प्लॉट वाइज़ लग सकती है, पर तमिल फ़िल्मों में मतलब तमिल फ़िल्मों के अंदर ऐसा ही होता है कि विलेन को ज़्यादा जब फ़िल्म एंडिंग होती है तो यहाँ पर कम पावरफुल दिखाने की कोशिश करिए। तो बिग विलेन नहीं कहूँगा, ये नॉर्मल सी होती है। और ये भी कहा उन्होंने कि प्लॉट प्रेडिक्टेबल है। हालाँकि प्रेडिक्टेबल सम केसेस में कह सकते हैं पर ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और लॉन्ग स्क्रीन प्ले भाई रन टाइम तो ठीक ही है हिसाब से। मेरे अकॉर्डिंग तो ठीक है, पर पूरी फ़िल्म को नहीं देखिए, पर स्किप करके देखिए। पर हाँ, लेंथ तो ठीक है भाई। एक बार मैं चेकआउट कर लेता हूँ कि फ़िल्म का जो एग्जैक्ट लेंथ है वो कितनी है, क्योंकि ये भी जानना ज़रूरी है बॉस। क्योंकि अगर आप लेंथ के बारे में पता लगा लेते हो तो कहीं ना कहीं मतलब हो जाता है भाई। ठीक है भाई, इतनी भी ज़्यादा लेंथी मूवी नहीं है जितना ये लोग कह रहे हैं, 143 मिनट का अराउंड है, चलता है आज के फिल्म के अकॉर्डिंग। इसके अलावा और एक क्रिटिक थे जिसका द हिंदू क्रिटिक, उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा है कि ब्लास्ट एज ए प्रीटी मुकुंदन शो ऑल अलॉन्ग। ये तो ठीक ही कहा इन्होंने, क्योंकि उस कैरेक्टर ने काफ़ी ज़्यादा वो हासिल के स्क्रीन प्ले परफॉर्मेंस के ज़रिए अपना जो नाम है मूवी के अंदर वो हाईलाइट किया है। और ये एक एक्टर का पावर है, वो परफॉर्मेंस के दम पर ही अपना अगर नाम कास्टिंग से ज़्यादा ले रही है तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस है बॉस। Nista knows how to pick a punch, write a different film where more ingenious ideas for a spring loaded for mass elevation blast would be truly become her career defying big bang। ये ठीक ही कहा है कि उस एक्टर की उन्होंने जिस हिसाब से परफॉर्मेंस दी है वो कहीं ना कहीं है उनकी करियर की एक बहुत बड़ी हिट है। और सच में वो उन्होंने कुछ हासिल किया है करियर में, और आगे चल के भी अपने पोटेंशियल को दिखा सकती है। तो हाँ, उन्होंने ठीक ही कहा।
वैसे फ़िल्म की ब्लास्ट कलेक्शन की अगर बात करें तो 25 करोड़ ने कलेक्शंस किया था फ़ास्ट 4 डेज़ के अंदर, इनके 4 दिन के अंदर। मात्र 4 दिन के अंदर 25 करोड़ फ़िल्म कमा लेती है और बाय जून ट्रेड एनालिस्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने मेजर सक्सेस हासिल किया, सरपास किया था ब्रेक पॉइंट को, जो कि 18 करोड़ ही था। और अगर 3 दिन में फ़िल्म कलेक्शन कर लेती है भाई, तो एक्टर के लिए तो ये बेस्ट ही है। और कहानी के ऊपर अभी तक मैंने बात नहीं की है ना, कि नहीं की ना? कहानी के ऊपर बात करते हैं बॉस। अगर कहानी के ऊपर बात नहीं की है तो बात तो करेंगे ना। तो हालाँकि फ़िल्म की पूरी कहानी नहीं है, वैसे आपके लिए काफ़ी अच्छी है, क्योंकि स्पॉइल नहीं होगा, पर जितनी भी कहानी के बारे में बताऊँगा, जो कि आपको जब आप देखोगे तो आपका एक्सपीरियंस ख़राब नहीं करेगी, लेकिन आपको एक्साइट करेगा उल्टा। तो कहानी है, राजाराम एक कराटे शिक्षक है, शिक्षक, टीचर्स, एजुकेटर, ट्यूटर जो भी कह सकते हो, जो अपनी पत्नी नीलावी जो प्ले करी है अभिरामी, और बेटी नीला जो प्ले करी है, क्या नाम था एक्टर का? प्रीति, प्रीति मुकुंदन, ठीक है, के साथ रहते हैं। और नीलावी और नीला भी कराटे में निपुणी है, मतलब माहिर कह सकते हो, एक्सपर्ट हैं। और उनका शांत और साधारण मध्यवर्गीय जीवन तब उथल-पुथल में पड़ जाता है, जब वरुण दयाल और उसके निर्दयी हत्यारे अब्राहम के रास्ते की बड़ी-बड़ी बाधा बन जाते हैं, सबसे बड़ी बाधा बन जाते हैं। वरुण दयाल एक कॉर्पोरेट समूह का प्रमुख है, यानी कि कॉर्पोरेट का मतलब वो होता है, भाई समझ जाना, वो हेड है, जो अपने सिंडिकेट के साथ मिलकर एक पहाड़ के भीतर गहराई तक ड्रिलिंग करके एक दुर्बल पदार्थ निकाला जाता है। वो दुर्बल पदार्थ क्या हो सकता है वो आपको पता है, लेकिन इस परियोजना के पास एक पूरे गांव की विनाश हो जाएगा और वहां रहने वाले लोगों की जान खतरे में पड़ जाएगी। जब राजाराम और उनके परिवार इस अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं तो शक्तिशाली कॉरपोरेट ताकतों और खतरनाक अपराधियों की निशाने पर आ जाते हैं, और इसके बाद शुरू होती है अपने परिवार, गांव और निर्दोष लोगों की रक्षा के लिए उनकी संघर्षपूर्ण और रोमांचक लड़ाई। तो ये देखिएगा आगे फिल्म के अंदर। तो जैसा कि मैंने आपको बताऊंगा कि कहा था कि कहानी को भी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पूरी कहानी भी एक्सप्लेन नहीं होगी, और जहाँ तक बताऊंगा वहाँ तक आपको फिल्म देखने में एक्साइटेड करेगी कहानी को। तो कुछ इस तरह की कहानी है। तो आगे ये देखनी है कि आखिर शक्तिशाली लोग किस हद तक उनके परिवार को प्रॉब्लम्स करते हैं, किस हद तक सताते हैं, किस हद तक मजबूर करते हैं, कि जिसके लिए अपने आप को डिफेंड करने के लिए हिंसा का आ, ले सकते हो भाई, सेल्फ डिफेंस के लिए कर सकते हो, और वो ऑलरेडी माहिर है मार्शल आर्ट्स में। तो ये आपको सिखाती है फिल्म। तो कहानी भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप भी समझ चुके हैं कि फिल्म में कहानी क्या है। तो ये है पावर फिल्म की स्टोरी की। तो आगे जर्नी देखिएगा उनकी, कैसे लड़ाइयाँ शुरू होती है, कैसे कैसे एक्शन देखने को मिलते हैं, क्या क्या होता है, क्या क्या घटनाएं होगी, क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो ये सभी चीज़ें आप देख सकते हो वहाँ पर। तो ये एक है फिल्म के अंदर। इसके अलावा और बात करें क्या ही भाई, कलेक्शन बजट के ऊपर बात कर चुका हूँ, टेक्निकल एस्पेक्ट्स के ऊपर बात कर चुका हूँ। वैसे सुभाष के एज ए डायरेक्टर के साथ साथ एज ए राइटर है। जी हाँ, सो राइटर है, मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति है भाई, मल्टी टैलेंटेड। प्रोड्यूसर किया है दोस्तों कलापति एस अघोराम, कलापति एस गणेश, कलापति एस सुरेश। आई थिंक एज एस एंटरटेनमेंट के ओनर्स हैं, मतलब भाई ही हैं। क्या डिस्ट्रीब्यूट किया फादर ने, सभी के नाम ही कर दिए। और सिनेमेटोग्राफी को किया है अर्जुन राधा कृष्ण ने, एडिटिंग की है प्रदीप के राघव ने, म्यूजिक दिया है रवि बसरूर ने, एंड रन टाइम 143 मिनट का राउंड है, फिल्म तमिल में है। तो ये कुछ फिल्म की कुछ खासियत है जो कि आपको जाननी चाहिए थी, एंड वो खासियत मैंने आप सभी को डिटेल में बता भी चुका हूँ। परफॉर्मेंस के ऊपर बात कर चुका हूँ। वैसे हाईलाइट परफॉर्मेंस आपको जो प्रीति प्रीति मुकुंदन की, यानी कि नीला का किरदार, वो उन्होंने काफ़ी बेस्ट किया है। वो फिल्म में इनोसेंट भी दिखती है, पर असल में इनोसेंट है नहीं लड़की, ठीक है। पोस्टर वगैरह से भी आप देख लेना, अगर आपको मूवी से पहले ट्रेलर वगैरह अगर आप लोग देखना चाहते हो, एक बार नज़र डाल लेना चाहते हो, तो ट्रेलर वगैरह को एक बार नज़र डालकर देख सकते हो, जिसके बाद आपको आइडिया लग जाएगी। हालांकि इस फिल्म का हिंदी ट्रेलर भी यूट्यूब पर रिलीज़ किया गया, नेटफ्लिक्स के द्वारा रिलीज़ किया गया। फिर से बता रहा हूँ, अगर आपको परचेज़ करनी है सब्सक्रिप्शन नेटफ्लिक्स का, तो आप यूट्यूब पर सर्च करिएगा हाउ टू परचेज ये सब्सक्रिप्शन, हाउ टू बाई नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन, ये सर्च कर सकते हो। हाउ टू परचेज नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन, हाउ टू बाय नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन, तो ये सर्च कर सकते हो। या फिर आप सर्च कर सकते हो कि नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन कैसे ले, मोबाइल से कैसे ले सब्सक्रिप्शन। तो
नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लाइट वर्जन का कितने रुपए है, तो ये आपको यूट्यूब पर ही सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ठीक है, सर्च कर लेना बॉस, जिसको सर्च करनी है वो तो सर्च कर लेंगे, पर जिसको नहीं है उसके लिए ये बता रहा हूँ। इसके साथ ही फैक्ट्स तो काफ़ी सारी चीज़ें जैसे एक्टर को लेकर, लेकिन कास्टिंग डायरेक्टर ने काफ़ी ठीक ही रखा हुआ है, परफेक्ट है। जो भी जिनको भी जिस किरदार को यानी कि दिया, उन्होंने जो किरदार निभा रहे उन्होंने बेस्ट किया है। तो ये और ये फैक्ट्स ये भी कि डेविड ने डायरेक्टर, उनकी ये पहली मूवी है, और डायरेक्टर एज ए डायरेक्टर के साथ साथ एज ए राइटर है, एंड ऑलरेडी वो काम कर चुके थे लव टुडे फिल्म ऐसे एज असिस्टेंट डायरेक्टर की। तो वो उनकी पिछली मूवी के एज ए डायरेक्ट किया था असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर, तो वो थी लव टुडे ही थी। तो ये है एक लव स्टोरी फिल्म से एक एक्शन थ्रिलर मार्शल आर्ट्स डायरेक्ट करना, तो डायरेक्टर का जो शिफ्टिंग है वो आपको दिखता है। एक एक डिफरेंट जॉनरा से डिफरेंट जॉनरा को डायरेक्ट कर रहे हैं, तो कॉम्प्लिकेटेड तो है, पर एजुकेशन एजुकेशन एग्जीक्यूशन मैं एजुकेशन बोल रहा, एग्जीक्यूशन किया हुआ है। तो ये पावर दिखाता है डायरेक्टर का पोटेंशियल का, उनका फ्यूचर का। तो आगे उनका फ्यूचर मेरे अकॉर्डिंग तो ब्राइट ही है, बाकी आपका तो पता नहीं, पर मेरे अकॉर्डिंग डायरेक्टर का फ्यूचर ब्राइट है, वो पोटेंशियल रखता है अच्छी फिल्म बनाने का। आई थिंक मुझे लगता है कि इस फिल्म के बाद, इतनी बड़ी सक्सेस फिल्म के बाद, मुझे लगेगा तो ये देखना कि आप बड़े सुपरस्टार फिल्म के साथ काम करेंगे, एक्टर नहीं, बड़े सुपरस्टार। क्योंकि एक्टर यानी कि सुपरस्टार भी चाहता है कि भाई उनकी भी फिल्म हो, उनका जो इमेज है वो बना रहे, लाइक कंटिन्यूसली बना रहे ऑडियंस के बीच, वो रहना चाहिए सुपरस्टार। हालांकि एक बार सुपरस्टार हो जाता है तो हो जाता है, बाकी सुपरस्टार उसे कहते हैं भाई जो कितनी भी फिल्में फ्लॉप कर दे पर वो आखिर तो सुपरस्टार ही रहेंगे। तो इसका सुपरस्टार का पावर ये है। तो ये देखिएगा क्या है नहीं है, बाकी देखना और ना देखना भाई ये डिपेंड करता है। बता देना चाहता हूँ कि फ़िल्म आपके लिए बेस्ट है, अगर आप लोग मूवी वगैरह देखते हो तो कहीं ना कहीं ये फ़िल्म आपके लिए इंपॉर्टेंस कहूँगा कि इंटरटेन, मतलब आपको भरपूर इंटरटेन करेगी। और इस फ़िल्म की जो कलेक्शन अगर मैं बताऊँगा तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग लगी। जैसे कि फ़िल्म का जो बजट है अराउंड 18 करोड़, 18 करोड़, मात्र 18 करोड़ बजट में बनी फिल्म ने जो कलेक्शंस किया 70 करोड़, 70 करोड़। तो आप इससे भी आप आइडिया लगा ही सकते हो कि फ़िल्म ब्लॉकबस्टर नहीं, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर ही कहूँगा आज के टाइम के हिसाब से। क्योंकि बड़े-बड़े सुपरस्टार की अगर 50 करोड़ या फिर 55 करोड़ की अगर बजट में उनकी फ़िल्में भी बनी हैं, लेकिन इतनी कलेक्शन नहीं कर पाई है। लेकिन ये फ़िल्म ने कलेक्शन करके भी दिखाई है और ब्लॉकबस्टर करके भी दिखाई है बॉक्स ऑफिस पर। तो इससे आप पोटेंशियल लगा सकते हो कि फ़िल्म की आइडिया कैसी होगी, फ़िल्म की स्टोरी कैसी रहेगी, परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। तो इन सभी को मिलाकर एक बेस्ट फ़िल्म बनती है, और जो कि ये फ़िल्म है। तो इस फ़िल्म की मैं तारीफ़ कर रहा हूँ, तो कहीं न कहीं अगर तारीफ़ करने का पीछे का जो रीज़न है, फ़िल्म का अच्छा होना, बेस्ट होना, तो वो होता है डायरेक्शन से, राइटिंग से और परफॉर्मेंस से। बाकी और भी चीज़ें मैटर करती है, जैसे कि सिनेमैटोग्राफ़ी, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको डायरेक्टर का विज़न आपको कैमरे में किस तरह से कैप्चर करता है सिनेमैटोग्राफ़र, कैसे सीन्स को दिखाता है, कैसे बेटर करता है, तो वो काम होता है सिनेमैटोग्राफ़र का। वहीं अगर बात करें एडिटिंग की, तो एडिटिंग का भी बहुत बड़ा मैटर करता है, क्योंकि आप डायरेक्शन देख लिए, सिनेमैटोग्राफर का जो कैप्चर मूवमेंट है वो देख लिए, पर उसको बेटर एनहांस कैसे करना है, कैसे सीन्स को प्रेजेंट करना है, तो वो कहीं न कहीं यहाँ पर फ़िल्म के डायरेक्टर को ही दिया जाता है। सो और एडिटर को ही उनको क्रेडिट मिली जाए, क्योंकि एडिट का काम भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ये एक है। और इसके अलावा फ़िल्म की डिस्ट्रीब्यूट की अगर बात करें, तो फ़िल्म को जो डिस्ट्रीब्यूट किया है येस जी एंटरटेनमेंट ने ही, और हालाँकि उनकी प्रोडक्शन कंपनी होगी, क्योंकि ये जीएस एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन बैनर के अंडर फ़िल्म को बनाया, और डिस्ट्रीब्यूट ये जीएस सिनेमास ने किया हुआ है। आई थिंक उन्हीं की कंपनीज़ होगी, पर नाम डिफरेंट है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का। फ़िल्म को रिलीज़ किया गया था 28 मई 2016 को। फ़िल्म का जो रनिंग टाइम है 143 मिनट, और फ़िल्म को तमिल में रिलीज़ किया है, लेकिन अब आप अभी इस फ़िल्म को ब्लास्ट फुल मूवी को इन हिंदी डब्ड में देख सकते हो। आप सभी ने बिल्कुल सही सुना है, ब्लास्ट मूवी को, यानी कि ब्लास्ट फुल मूवी को आप एंजॉय कर सकते हो इन हिंदी डब्ड में। और ये फ़िल्म रिलीज़ हो चुकी है तमिल में, तो फ़िल्म आई थी पर तमिल लैंग्वेज के साथ साथ ये पर ओटीटी पर जब फ़िल्म रिलीज़ हुई है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम एंड इंक्लूडिंग हिंदी, यानी ये फ़िल्म आपको हिंदी डबिंग में ही, मतलब हिंदी डबिंग हो चुकी है, हिंदी डब्ड में आप इस फ़िल्म को देख सकते हो। और ये रिलीज़ हो चुकी है नेटफ्लिक्स पर। तो अगर ये फ़िल्म अभी देखनी है तो ये फ़िल्म आपको देखने को मिल जाएगी नेटफ्लिक्स पर। नेटफ्लिक्स पर जाकर वॉच कर सकते हो, देख सकते हो, देखना और ना देखना आपके बड़े डिपेंड है। बाकी जब चाहे, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन नहीं है, हाउ टू बाय ए सब्सक्रिप्शन, हाउ टू बाय
नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन, हाउ टू परचेज नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन। तो इसके ऊपर अगर आप वीडियोस चाहते हो तो कहीं ना कहीं इस तरह की वीडियोस आपको यहाँ पर यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगी, और सर्च करिएगा हाउ टू परचेज नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन, तो ये सर्च करिएगा। या फिर आप ये भी सर्च कर सकते हो हाउ टू बाय ये नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन, तो वो आपको प्लान्स दिखा देंगे, ठीक है। बाकी लेना और ना लेना आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। वैसे फ़िल्म की अगर बात करें पूरी कास्टिंग की, तो यहाँ पर आपको अर्जुन एंड अभिरमी, प्रीति मुकुंदन एंड जॉन केनन, विवेक परसना, अर्जुन चिमंद्रन, दिलीप पवन, विनोद सागर, पीएल थिनापन, बाला हसन, रमेश नारायण, मैथ्यू वर्गीस एंड अपोलो रवि। वैसे किरदार के बारे में भी बता ही देते हैं भाई, भोजपुरी को क्यों डाल रहा है बिहार सिंह, तो नेचुरली आई गई। तो अर्जुन इस फिल्म में किरदार को निभा रहे हैं यहाँ पर राजा राम का, एंड उसका यंगेस्ट वर्जन यानी कि बच्चे का किरदार, यानी कि यंग किरदार है भाई, यंग कैरेक्टर है, यानी कि अभिराम का ही वो प्ले कर रहे विदेश आनंद करके एक्टर है, वो आपको यंग राम के रोल में नजर आएंगे। प्रीति मुकुंदन इस फिल्म में नीला के रोल में नजर आएंगे, उनका यंगेस्ट नीला का रोल प्ले कर रही है यहाँ पर बेबी शिवा कम्मी। जॉन कैनन इस फिल्म में वरुण देलवान के रोल में नजर आएंगे। विवेक प्रसन्ना आपको इस फिल्म में इलांगो के रोल में नजर आएंगे, एंड अर्जुन चिमंद्रन इस फिल्म में अभिराम के रोल में नजर आएंगे। दिलीप इस फिल्म इंस्पेक्टर के अनुरागी के रोल में नजर आएंगे। पवन इस फिल्म में कुरीकरण के रोल में नजर आएंगे। विनोद सागर इस फिल्म में टॉबी के रोल में नजर आएंगे। PS तलवन इस फिल्म में आपको माइनिंग मिनिस्टर के रोल में नजर आएंगे। बाला हसन इस फिल्म में शिवा के रोल में नजर आएंगे, एंड रमेश नारायण इस फिल्म में अली के किरदार को प्ले करते हुए नजर आएंगे। मैथ्यू वर्गीस इस फिल्म में इंस्पेक्टर R मनी मारन के रोल में नजर आएंगे। ये किरदार है जो अपने किरदार को निभा रहे हैं मूवी में, ठीक है। और फिल्म की दोस्तों अगर बात करें प्री प्रोडक्शंस की, वैसे मैंने आपको OTT के बारे में तो बात कर चुका हूँ, बात करते फिल्म की सैटेलाइट के बारे में, यूट्यूब रिलीज़ के बारे में ब्लास्ट की। तो आई थिंक इस फिल्म की जो यूट्यूब राइट्स है, जहाँ तक मुझे लगता है कि हालांकि फ़िल्म की जो डिजिटल है यानी कि पोस्ट थेटिकल डिजिटल राइट्स, उसको एक्वायर्ड किया था नेटफ्लिक्स ने। इसके साथ ही इस फिल्म की और जो बाकी के जो राइट्स है जैसे कि यूट्यूब सैटेलाइट, आई थिंक इस फिल्म की जो राइट्स है ऑलरेडी सोल्ड हो चुके हैं, क्योंकि फ़िल्म ने ऑलरेडी बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी धमाल मचाया था। फ़िल्म ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर हो चुकी थी, तो कहीं ना कहीं जो हिंदी प्रोड्यूसर जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। भाई किसको नहीं फ़ायदा कमाना, क्योंकि उनको पता है कि ये फ़िल्म वहाँ चली तो यहाँ तो भाई और चलेगी, तो जल्दी खरीद लेते हैं, राइट्स को एक्वायर्ड तो हो गई होगी। पर अभी फ़िलहाल मेरे पास कोई एग्जैक्ट नाम मतलब कंपनी के नाम के बारे में नहीं पता कि किस कंपनी के पास है, कब आएगी। हालांकि एंड उन्होंने ये भी कहा कि सम लाइक्स कटिंग ए डिफरेंट सेंटिमेंट इन द मिडल ऑफ इम्पोर्टेंट एक्शन सीन्स बट अस ऑफ put us off, but such a calms can be overlooked। भाई किस हिसाब से भाई ओवरलुक लग रहा है तुझे? एंड बिकॉज द बिगेस्ट ऑफ डेब्यूटेंट डायरेक्टर सुभाष के राज वॉज नोइंग। पूरी फिल्म को नहीं देखी पर स्किप करके देखिए, पर हाँ लेंथ तो ठीक है भाई। एक बार मैं चेकआउट कर लेता हूँ कि फिल्म का जो एग्जैक्ट लेंथ है वो कितनी है, क्योंकि ये भी जानना ज़रूरी है बॉस, क्योंकि अगर आप लेंथ के बारे में पता लगा लेते हो तो कहीं ना कहीं मतलब हो जाता है भाई। ठीक है भाई, इतनी भी ज़्यादा लेंथी मूवी नहीं है जितना ये लोग कह रहे हैं, 143 मिनट का अराउंड है, चलता है आज के फिल्म के अकॉर्डिंग। इसके अलावा और एक क्रिटिक थे जिसका द हिंदू क्रिटिक, उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा है कि ब्लास्ट एज ए प्रीटी मुकुंदन शो ऑल अलॉन्ग। ये तो ठीक ही कहा इन्होंने कि उनकी उस कैरेक्टर ने काफ़ी ज़्यादा वो हासिल की स्क्रीन प्ले परफॉर्मेंस के ज़रिए अपना जो नाम है मूवी के अंदर वो हाईलाइट किया है, और ये एक एक्टर का पावर है, वो परफॉर्मेंस के दम पर ही अपना अगर नाम कास्टिंग से ज़्यादा ले रही है तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस है बॉस। एंड स्टार नोज हाउ टू पिक ए पंच, राइट ए डिफरेंट फिल्म वेयर मोर ingenious ideas for a spring loaded for mass elevation blast would be truly become her career defying big bang।
ये ठीक ही कहा है कि उस एक्टर के उन्होंने जिस हिसाब से परफॉर्मेंस दी है वो कहीं न कहीं ये उनके करियर की एक बहुत बड़ी हिट है और सच में वो उन्होंने कुछ हासिल किया है करियर में और आगे चल के भी अपने पोटेंशियल को दिखा सकती है। तो हाँ, उन्होंने ठीक ही कहा। वैसे फ़िल्म की ब्लास्ट कलेक्शन की अगर बात करें तो 25 करोड़ ने कलेक्शंस किया था फ़ास्ट 4 डेज़ के अंदर, इनके 4 दिन के अंदर। मात्र 4 दिन के अंदर 25 करोड़ फ़िल्म कमा लेती है और बाय जून ट्रेड एनालिस्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने मेजर सक्सेस हासिल किया, सरपास किया था ब्रेक पॉइंट को, जो कि 18 करोड़ ही था। और अगर 3 दिन में फ़िल्म कलेक्शन कर लेती है भाई, तो एक्टर के लिए तो ये बेस्ट ही है। और कहानी के ऊपर अभी तक मैंने बात नहीं की है ना? कि नहीं की ना? कहानी के ऊपर बात करते हैं बॉस। अगर कहानी के ऊपर बात नहीं की है तो बात तो करेंगे ना। तो हालाँकि फ़िल्म की पूरी कहानी नहीं है, वैसे आपके लिए काफ़ी अच्छी है, क्योंकि स्पॉइल नहीं होगा, पर जितनी भी कहानी के बारे में बताऊँगा, जो कि आपको जब आप देखोगे तो आपका एक्सपीरियंस ख़राब नहीं करेगी, लेकिन आपको एक्साइट करेगी उल्टा। तो कहानी है, राजाराम एक कराटे शिक्षक, टीचर्स, एजुकेटर, ट्यूटर जो भी कह सकते हो, जो अपनी पत्नी नीलावी जो प्ले करी है अभिरामी और बेटी नीला जो प्ले करी है, क्या नाम था एक्टर का? प्रीति मुकुंदन, ठीक है, के साथ रहते हैं। और नीलावी और नीला भी कराटे में निपुणी है, मतलब माहिर कह सकते हो, एक्सपर्ट हैं। और उनका शांत और साधारण मध्यवर्गीय जीवन तब उथल-पुथल में पड़ जाता है, जब वरुण दयाल और उसके निर्दयी हत्यारे अब्राहम के रास्ते की बड़ी-बड़ी बाधा बन जाते हैं, सबसे बड़ी बाधा बन जाते हैं। वरुण दयाल एक कॉर्पोरेट समूह का प्रमुख है, यानी कि कॉर्पोरेट का मतलब वो होता है, भाई समझ जाना, वो हेड है, जो अपने सिंडिकेट के साथ मिलकर एक पहाड़ के भीतर गहराई तक ड्रिलिंग करके एक दुर्बल पदार्थ निकाला जाता है। वो दुर्बल पदार्थ क्या हो सकता है वो आपको पता है, लेकिन इस परियोजना के पास एक पूरे गांव की विनाश हो जाएगा और वहाँ रहने वाले लोगों की जान खतरे में पड़ जाएगी। जब राजाराम और उनके परिवार इस अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं तो शक्तिशाली कॉर्पोरेट ताकतों और खतरनाक अपराधियों के निशाने पर आ जाते हैं, और इसके बाद शुरू होती है अपने परिवार, गांव और निर्दोष लोगों की रक्षा के लिए उनकी संघर्षपूर्ण और रोमांचक लड़ाई। तो ये देखिएगा आगे फिल्म के अंदर। तो जैसा कि मैंने आपको बताऊंगा कि कहा था कि कहानी को भी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पूरी कहानी भी एक्सप्लेन नहीं होगी, और जहाँ तक बताऊंगा वहाँ तक आपको फिल्म देखने में एक्साइटेड करेगी कहानी को। तो कुछ इस तरह की कहानी है। तो आगे ये देखनी है कि आखिर शक्तिशाली लोग किस हद तक उनके परिवार को प्रॉब्लम्स करते हैं, किस हद तक सताते हैं, किस हद तक मजबूर करते हैं, कि जिसके लिए अपने आप को डिफेंड करने के लिए हिंसा का आ, ले सकते हो भाई, सेल्फ डिफेंस के लिए कर सकते हो। और वो ऑलरेडी माहिर है मार्शल आर्ट्स में, तो ये आपको सिखाती है फिल्म। तो कहानी भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप भी समझ चुके हैं कि फिल्म में कहानी क्या है। तो ये है एक पावर फिल्म की स्टोरी की। तो आगे जर्नी देखिएगा उनकी, कैसे लड़ाइयाँ शुरू होती है, कैसे कैसे एक्शन देखने को मिलते हैं, क्या क्या होता है, क्या क्या घटनाएं होगी, क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो ये सभी चीज़ें आप देख सकते हो वहाँ पर। तो ये एक है फिल्म के अंदर। इसके अलावा और बात करें क्या ही भाई, कलेक्शन बजट के ऊपर बात कर चुका हूँ, टेक्निकल एस्पेक्ट्स के ऊपर बात कर चुका हूँ। वैसे सुभाष के एज ए डायरेक्टर के साथ साथ एज ए राइटर है। जी हाँ, सो राइटर है, मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति है भाई, मल्टी टैलेंटेड। प्रोड्यूसर किया है दोस्तों कलापति एस अघोराम, कलापति एस गणेश, कलापति एस सुरेश। आई थिंक एज एस एंटरटेनमेंट के ओनर्स हैं, मतलब भाई ही हैं। क्या डिस्ट्रीब्यूट किया फादर ने, सभी के नाम ही कर दिए। और सिनेमेटोग्राफी को किया है अर्जुन राधा कृष्ण ने, एडिटिंग की है प्रदीप के राघव ने, म्यूज़िक दिया रवि बसरूर ने, एंड रन टाइम 143 मिनट का राउंड है, फिल्म तमिल में है। तो ये कुछ फिल्म की कुछ खासियत है जो कि आपको जाननी चाहिए थी, एंड वो खासियत मैंने आप सभी को डिटेल में बता भी चुका हूँ। परफॉर्मेंस के ऊपर बात कर चुका हूँ। वैसे हाईलाइट परफॉर्मेंस आपको जो प्रीति मुकुंदन की यानी कि नीला का किरदार, वो उन्होंने काफ़ी बेस्ट किया है। वो फिल्म में इनोसेंट भी दिखती है, पर असल में इनोसेंट है नहीं लड़की, ठीक है। पोस्टर वगैरह से भी आप देख लेना, अगर आपको मूवी से पहले ट्रेलर वगैरह अगर आप लोग देखना चाहते हो, एक बार नज़र डाल लेना चाहते हो, तो ट्रेलर वगैरह को एक बार नज़र डालकर देख सकते हो, जिसके बाद आपको आइडिया लग जाएगी। हालांकि इस फिल्म का हिंदी ट्रेलर भी यूट्यूब पर रिलीज़ किया गया, नेटफ्लिक्स के द्वारा रिलीज़ किया गया। फिर से बता रहा हूँ, अगर आपको परचेज़ करनी है सब्सक्रिप्शन नेटफ्लिक्स का, तो आप यूट्यूब पर सर्च करिएगा
हाउ टू परचेज ये सब्सक्रिप्शन, हाउ टू बाय नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन ये सर्च कर सकते हो। हाउ टू परचेज नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन, हाउ टू बाय नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन, तो ये सर्च कर सकते हो। या फिर आप सर्च कर सकते हो कि नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन कैसे ले, मोबाइल से कैसे ले सब्सक्रिप्शन। तो नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लाइट वर्जन का कितने रुपए है, तो ये आपको यूट्यूब पर ही सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ठीक है, सर्च कर लेना बॉस, जिसको सर्च करनी है वो तो सर्च कर लेंगे, पर जिसको नहीं है उसके लिए ये बता रहा हूँ। इसके साथ ही फैक्ट्स तो काफ़ी सारी चीज़ें जिस एक्टर को लेकर, लेकिन कास्टिंग डायरेक्टर ने काफ़ी ठीक ही रखा हुआ है, परफेक्ट है। जो भी जिनको भी जिस किरदार को यानी कि दिया, उन्होंने जो किरदार निभा रहे उन्होंने बेस्ट किया है। तो ये और ये फैक्ट्स ये भी कि डेविड एंड डायरेक्टर उनकी ये पहली मूवी है, और डायरेक्टर एज ए डायरेक्टर के साथ साथ एज ए राइटर है, एंड ऑलरेडी वो काम कर चुके थे लव टुडे फिल्म ऐसे एज असिस्टेंट डायरेक्टर की। तो वो उनकी पिछली मूवी के एज ए डायरेक्ट किया था असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर, तो वो थी लव टुडे ही थी। तो ये है एक लव स्टोरी फिल्म से एक एक्शन थ्रिलर मार्शल आर्ट्स डायरेक्ट करना, तो डायरेक्टर का जो शिफ्टिंग है वो आपको दिखता है। एक एक डिफरेंट जॉनरा से डिफरेंट जॉनरा को डायरेक्ट कर रहे हैं, तो कॉम्प्लिकेटेड तो है, पर एजुकेशन एजुकेशन एग्जीक्यूशन मैं एजुकेशन बोल रहा है, एग्जीक्यूशन किया हुआ है। तो ये पावर दिखाता है डायरेक्टर का पोटेंशियल का, उनका फ्यूचर का। तो आगे उनका फ्यूचर मेरे अकॉर्डिंग तो ब्राइट ही है, बाकी आपका तो पता नहीं, पर मेरे अकॉर्डिंग डायरेक्टर का फ्यूचर ब्राइट है। वो पोटेंशियल रखता है अच्छी फिल्म बनाने का। आई थिंक मुझे लगता है कि इस फिल्म के बाद, इतनी बड़ी सक्सेस फिल्म के बाद, मुझे लगेगा तो देखना कि आप बड़े सुपरस्टार फिल्म के साथ काम करेंगे, एक्टर नहीं बड़े सुपरस्टार। क्योंकि एक्टर यानी कि सुपरस्टार भी चाहता है कि भाई उनकी भी फिल्म हो, उनका जो इमेज है वो बना रहे हैं, लाइक कंटिन्यूसली बना रहे ऑडियंस के बीच, वो रहना चाहिए सुपरस्टार। हालांकि एक बार सुपरस्टार हो जाता है तो हो जाता है, बाकी सुपरस्टार उसे कहते हैं भाई जो कितनी भी फिल्में फ्लॉप कर दे पर वो आखिर तो सुपरस्टार ही रहेंगे। तो इसका सुपरस्टार का पावर ये है। तो ये देखिएगा क्या है नहीं है, बाकी देखना और ना देखना भाई ये डिपेंड करता है। बाकी जो भी चीज़ें थी ऑलरेडी मैं आपको डिटेल ऑलरेडी सभी चीज़ें खुल कर आप सभी को मैं बता चुका हूँ। बाकी जिसको कुछ भी अगर खुद से सर्च करनी है तो कहीं न कहीं वो लोग आकर गूगल में आकर सर्च कर सकते हैं। वैसे आईएमडीबी रेटिंग नहीं बात की तो 7.7 आउट ऑफ 10 की फ़िल्म को रेटिंग मिली है। वैसे आईएमडीबी रेटिंग नहीं बात की तो 7। तो दोस्तों ब्लास्ट फ़िल्म 2016 की तमिल लैंग्वेज की मार्शल आर्ट्स एक्शन थ्रिलर फ़िल्म है, जिसमें कि आपको मार्शल आर्ट्स एक्शन देखने को मिलेगी, थ्रिल देखने को मिलेगी। फ़िल्म के अंदर ऐसे ट्विस्ट डाले गए हैं जो आपको देखने में काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ भी करेंगे और काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन भी करेंगे, एंड वो चीज़ें देखने के बाद आप काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस भी होगे कि वाक़ई ये फ़िल्म इतनी भी अच्छी हो सकती है। या तो लिटरली बता रहा हूँ, फ़िल्म की स्टोरी काफ़ी अच्छी है। ख़ासकर थ्रिलिंग क्रिएट करने में आपको काफ़ी ज़्यादा एंगेजिंग करके रखिएगा मूवी में जब आप देखोगे, क्योंकि इस तरह की थ्रिलर मोमेंट डाले गए, इसी तरह की फ़िल्म के अंदर जो ट्विस्ट प्लॉट डाले गए हैं, जब आप आगे देखते हो तो फ़िल्म के अंदर काफ़ी तरह से डिटेल आपको पता चलती है, कहानी के बारे में आपको पता चलती है, जिससे कि आपको ये फ़िल्म पूरी तरीके से एंटरटेन भी कर देती है। और यहाँ तक की बात करें फ़िल्म के डायरेक्शन की, तो फ़िल्म को जो डायरेक्ट किया यहाँ पर सुभाष के राज ने। और वैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सुभाष की उनकी डेविडेंट फ़िल्म है। आई थिंक डेविडेंट फ़िल्म में कलेक्शंस किए 70 करोड़, 70 करोड़। तो आप इससे भी आप आइडिया लगा ही सकते हो कि फ़िल्म ब्लॉकबस्टर नहीं, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर ही कहूँगा आज के टाइम के हिसाब से, क्योंकि बड़े-बड़े सुपरस्टार की अगर 50 करोड़ या फिर 55 करोड़ की अगर बजट में उनकी फ़िल्में भी बनी हैं, लेकिन इतनी कलेक्शन नहीं कर पाई है। लेकिन ये फ़िल्म ने कलेक्शन करके भी दिखाई है और ब्लॉकबस्टर करके भी दिखाई है बॉक्स ऑफिस पर। तो इससे आप पोटेंशियल लगा सकते हो कि फ़िल्म की आइडिया कैसी होगी, फ़िल्म की स्टोरी कैसी रहेगी, परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। तो इन सभी को मिलाकर एक बेस्ट फ़िल्म बनती है, और जो कि ये फ़िल्म है। तो इस फ़िल्म की मैं तारीफ़ कर रहा हूँ, तो कहीं न कहीं अगर तारीफ़ करने का पीछे का जो रीज़न है फ़िल्म का अच्छा होना, बेस्ट होना, तो वो होता है डायरेक्शन से, राइटिंग से और परफॉर्मेंस से। बाकी और भी चीज़ें मैटर करती है, जैसे कि सिनेमैटोग्राफ़ी, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको डायरेक्टर का विज़न आपको कैमरे में किस तरह से कैप्चर करता है, सिनेमैटोग्राफ़र कैसे सीन्स को दिखाता है, कैसे बेटर करता है, तो वो काम होता है सिनेमैटोग्राफ़र का। वहीं अगर बात करें एडिटिंग की, तो एडिटिंग का भी बहुत बड़ा मैटर करता है, क्योंकि आप डायरेक्शन देख लिए, सिनेमैटोग्राफ़र का जो कैप्चर मूवमेंट है वो देख लिए, पर उसको बेटर एनहांस कैसे करना है, कैसे सीन्स को प्रेज़ेंट करना है, तो कहीं न कहीं यहाँ पर फ़िल्म के डायरेक्टर को ही दिया जाता है। सॉरी, एडिटर को ही
उनको क्रेडिट मिली जाए, क्योंकि एडिट का काम भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो ये एक है। और इसके अलावा फ़िल्म की डिस्ट्रीब्यूट की अगर बात करें, तो फ़िल्म को जो डिस्ट्रीब्यूट किया है जीएस एंटरटेनमेंट ने ही। और हालाँकि उनकी प्रोडक्शन कंपनी होगी, क्योंकि ये जीएस एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन बैनर के अंडर फ़िल्म को बनाया और डिस्ट्रीब्यूट ये जीएस सिनेमास ने किया हुआ है। आई थिंक उन्हीं की कंपनीज़ होगी, पर नाम डिफरेंट है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का। फ़िल्म को रिलीज़ किया गया था 28 मई 2016 को। फ़िल्म का जो रनिंग टाइम है 143 मिनट। और फ़िल्म को तमिल में रिलीज़ किया, लेकिन अब आप अभी इस फ़िल्म को ब्लास्ट फुल मूवी को इन हिंदी डब्ड में देख सकते हो। आप सभी ने बिल्कुल सही सुना है, ब्लास्ट मूवी को, यानी कि ब्लास्ट फुल मूवी को आप एंजॉय कर सकते हो इन हिंदी डब्ड में। और ये फ़िल्म रिलीज़ हो चुकी है तमिल में, तो फ़िल्म आई थी पर तमिल लैंग्वेज के साथ साथ ये पर ओटीटी पर जब फ़िल्म रिलीज़ हुई है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम एंड इंक्लूडिंग हिंदी, यानी ये फ़िल्म आपको हिंदी डबिंग में ही, मतलब हिंदी डबिंग हो चुकी है, हिंदी डब्ड में आप इस फ़िल्म को देख सकते हो। और ये रिलीज़ हो चुका है नेटफ्लिक्स पर। तो अगर ये फ़िल्म अभी देखनी है, तो ये फ़िल्म आपको देखने को मिल जाएगी नेटफ्लिक्स पर। नेटफ्लिक्स पर जाकर वॉच कर सकते हो, देख सकते हो। देखना और ना देखना आपके ऊपर डिपेंड है। बाकी जब चाहे, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन नहीं है, हाउ टू बाय ए सब्सक्रिप्शन, हाउ टू बाय हाउ टू बाय नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन, हाउ टू परचेज नेटफ्लिक्स प्रदीप। इसके अलावा कराटे मास्टर को एक्शन एफर्टलेस विरामी को कास्ट किया था, क्योंकि उनको भी वो कन्विंसिंग लगा था कैरेक्टर को लेकर। और अर्जुन ने कहा था कि वो इस कैरेक्टर के लिए परफेक्ट नहीं, उससे स्किप कर सकते, लेकिन मार्शल आर्ट सीन्स और उन्होंने ऑलरेडी स्किल्स मार्शल आर्ट को उन्होंने खुद ही सीखा था। इसके अलावा स्वसिका इनिशियली चॉइस थी अब्रामी जो किरदार प्ले करे, उसके लिए अब स्वस्की का एज चॉइस की जा रही थी, पर बाद में डिक्लाइन कर दिया था ड्यू टू शेड्यूल कन्फ्लिक्ट के चलते, वो ग्रुपों में थी। इसके अलावा इनिशियली फ़िल्म का जो टाइटल था, वर्किंग टाइटल था, आई थिंक ये GS28 करके थी। एंड इसके अलावा एजीएस एंटरटेनमेंट ने 28th फिल्म के तौर पर प्रोडक्शन को इस फिल्म को लॉन्च किया था इन अगस्त 2020 चेन्नई के अंदर। फिल्म की रैपअप हुई थी फरवरी 2016 में, और फिल्म के ऑफिशियल टाइटल को रिवील किया था अप्रैल में। तो ये थी फिल्म की प्री प्रोडक्शन के बारे में जानकारी। और फिल्म के अंदर है दोस्तों, अगर बात करें सॉन्ग्स की, तो अराउंड सॉन्ग्स जो मूवी के अंदर लगभग 5 हैं। तो 5 ऑलमोस्ट लेंथ तो नहीं है, पर 5 सॉन्ग्स हैं। तो देख लेना, यूट्यूब पर सर्च करके सभी सॉन्ग्स आपको मिल जाएंगे। ब्लास्ट ब्लास्ट फिल्म को रिलीज़ किया गया था 28, ये ब्लास्ट मूवी है भाई, नाम ही ब्लास्ट है। तो ब्लास्ट मूवी को रिलीज़ किया गया था 28 मई 2016 को एजे सिनेमास डिस्ट्रीब्यूशन ने तमिलनाडु के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया था, और फिल्म की पोस्ट राइट्स को किया था। एंड क्रिटिकल रिस्पॉन्स, यानी कि जो हम जैसे क्रिटिक हैं, हम क्रिटिक नहीं, इंडिविजुअल पर्सन जो रिव्यू करते हैं, भाई क्रिटिक नहीं है, भूल चुक माप। तो इंडिया टुडे ने कहा है कि ये फिल्म प्रॉमिसिंग आइडियाज़ है, बट प्रेडिक्टेबल स्क्रीन प्ले है एंड लॉन्ग रन टाइम है। ये उनका कहना है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। और ये भी कहा था कि ये इसको काफ़ी ज़्यादा रिच मिलेगी, या ये पोटेंशियल रखता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की अगर बात करें, उन्होंने लिखा है अपने आर्टिकल में कि कास्टिंग की परफॉर्मेंस मोस्ट एक्टर्स की, यानी कि एक्टर की ज़्यादा परफॉर्मेंस लगी, इंक्लूडिंग यंग नीला एंड पॉइंट विथ राइटिंग की भी तारीफ़ किया। एंड एक्शन ब्लॉक्स में भी सीन लिटिल रिपीटेटिव, क्योंकि उनको एक्शन फिल्म के अंदर रिपीटेटिव लगी है। आई डोंट नो भाई, ऐसा क्यों लिखते हैं भाई, एक्शन करते हैं तो रिपीटेटिव तो कहीं ना कहीं कोई पर्टिकुलर सीन तो आपको मिल ही जाएगी ना। एंड उन्होंने ये भी कहा कि सम लाइक्स कटिंग ए डिफरेंट सेंटीमेंट इन द मिडल ऑफ इम्पॉर्टेंट एक्शन सीन्स, बट अस ऑफ सॉरी पुट अस ऑफ, बट सच अ काम्स कैन बी ओवरलुक्ड भाई, किस हिसाब से भाई ओवरलुक्ड लग रहा है तुझे। एंड बिकॉज द बिगेस्ट ऑफ डेब्यूटेंट डायरेक्टर सुभाष के राज वॉज नोइंग एग्जैक्टली वन इनफ। पर फिल्म को क्रिटिसाइज़ भी किया गया है, फिर ओवर भी बताया हुआ है, पर मतलब डिफरेंट के साथ, क्योंकि इन्होंने मतलब चीज़ों को तो रिव्यू तो किया है, फिर नेगेटिव तो किया है, पर सॉफ्ट नेगेटिव जिसे आप कहेंगे तो वो दिया है। और उसको देने के बाद या फिर डायरेक्टर की भी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ की है कि बिगेस्ट डेब्यूटेंट डायरेक्टर, उन्होंने जीत हासिल की है पहली फिल्म के हिसाब से। एंड वो भी बता चुके कि एग्जैक्टली क्या चाहिए और क्या ज़्यादा है और क्या नहीं है, क्या इनफ है, उन्होंने ये भी डाला है। और इसके अलावा मैं आपको संडे गार्डियन करके क्रिटिक, उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा है कि डिस्प्यूट स्क्रीन प्ले सॉरी
डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस स्पेशली प्रीति मुकुंदन, ये तो हाँ, ये उन्होंने ठीक ही कहा, उन्होंने काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस की है, क्योंकि लड़की काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट दिखेगी पर है भाई आरामी टाइप का, मतलब मैं बताना चाहता हूँ कि बैडेज कैरेक्टर है पर दिखेगी काफ़ी सॉफ्ट मासूम भोली वाली, पर असल में है नहीं, तो वो उसका फेस दिखता है। एंड फिल्म सफर फ्रॉम अनबेनिंग पेसिंग वीक विलन, ठीक है भाई, एक्टर आपको बड़े चेहरे नहीं नज़र आते, इसका मतलब ये कि नहीं कि वीक विलन है। मुझे तो किसी भी एंगल से विलन तो वीक नहीं लगी है। हाँ, पर प्लॉट वाइज़ लग सकती है, पर तमिल फ़िल्मों में मतलब तमिल फ़िल्मों के अंदर ऐसा ही होता है कि विलेन को ज़्यादा जब फ़िल्म एंडिंग होती है तो यहाँ पर कम पावरफुल दिखाने की कोशिश करिए। तो बिग विलेन नहीं कहूँगा, ये नॉर्मल सी होती है, और ये भी कहा उन्होंने कि प्लॉट प्रेडिक्टेबल है। हालाँकि प्रेडिक्टेबल सम केसेस में कह सकते हैं पर ज़्यादा नहीं है, ठीक है? और लॉन्ग स्क्रीन प्ले, भाई रन टाइम तो ठीक ही है हिसाब से। मेरे अकॉर्डिंग तो ठीक है, पर पूरी फ़िल्म को नहीं देखी है, पर स्किप करके देखी है, पर हाँ, लेंथ तो ठीक है भाई। एक बार मैं चेकआउट कर लेता हूँ कि फ़िल्म का जो एग्ज़ैक्ट लेंथ है, वो कितनी है, क्योंकि ये भी जानना ज़रूरी है बॉस। क्योंकि अगर आप लेंथ के बारे में पता लगा लेते हो तो कहीं न कहीं मतलब हो जाता है भाई। ठीक है भाई, इतनी भी ज़्यादा लेंथी मूवी नहीं है, जितना ये लोग कह रहे हैं। 143 मिनट का अराउंड है, चलता है आज के फ़िल्म के अकॉर्डिंग। इसके अलावा और एक क्रिटिक थे जिसका द हिंदू क्रिटिक, उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा है कि ब्लास्ट एज ए प्रीटी मुकुंदन शो ऑल अलोंग, ये तो ठीक ही कहा इन्होंने कि उनकी उस कैरेक्टर ने काफ़ी ज़्यादा वो हासिल की स्क्रीन प्ले का परफॉर्मेंस के ज़रिए अपना जो नाम है मूवी के अंदर वो हाईलाइट किया है, और ये एक एक्टर का पावर है, वो परफॉर्मेंस के दम पर ही अपना अगर नाम कास्टिंग से ज़्यादा ले रही है, तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस है बॉस। Nista knows how to pick a punch, write a different film, where more ingenious ideas for a spring loaded for mass elevation blast would be truly become her career defying big bang। ये ठीक ही कहा है कि उस एक्टर की उन्होंने जिस हिसाब से परफॉर्मेंस दी है वो कहीं ना कहीं है उनकी करियर की एक बहुत बड़ी हिट है। अपनी पत्नी नीलावी जो प्ले करी है अभिरामी, और बेटी नीला जो प्ले करी है, क्या नाम था एक्टर का, प्रीति मुकुंदन, ठीक है, के साथ रहते हैं। और नीलावी और नीला भी कराटे में निपुणी है, मतलब माहिर कह सकते हो, एक्सपर्ट हैं, और उनका शांत और साधारण मध्यवर्गीय जीवन तब उथल पुथल में पड़ जाता है जब वरुण दयाल और उसके निर्दयी हत्यारे अब्राहम के रास्ते की बड़ी बड़ी बाधा बन जाते हैं, सबसे बड़ी बाधा बन जाते हैं। वरुण दयाल एक कॉरपोरेट समूह का प्रमुख है, यानी कि कॉरपोरेट का मतलब वो होता है, भाई समझ जाना, वो हेड है, जो अपने सिंडिकेट के साथ मिलकर एक पहाड़ के भीतर गहराई तक ड्रिलिंग करके एक दुर्बल पदार्थ निकाला जाता है। वो दुर्बल पदार्थ क्या हो सकता है वो आपको पता है, लेकिन इस परियोजना के पास एक पूरे गांव की विनाश हो जाएगा और वहाँ रहने वाले लोगों की जान खतरे में पड़ जाएगी। जब राजाराम और उनके परिवार इस अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं तो शक्तिशाली कॉरपोरेट ताकतों और खतरनाक अपराधियों की निशाने पर आ जाते हैं, और इसके बाद शुरू होती है अपने परिवार, गांव और निर्दोष लोगों की रक्षा के लिए उनकी संघर्षपूर्ण और रोमांचक लड़ाई। तो ये देखिएगा आगे फिल्म के अंदर। तो जैसा कि मैंने आपको बताऊंगा कि कहा था कि कहानी को भी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पूरी कहानी भी एक्सप्लेन नहीं होगी, और जहाँ तक बताऊंगा वहाँ तक आपको फिल्म देखने में एक्साइटेड करेगी कहानी को। तो कुछ इस तरह की कहानी है, तो आगे ये देखनी है कि आखिर शक्तिशाली लोग किस हद तक उनके परिवार को प्रॉब्लम्स करते हैं, किस हद तक सताते हैं, किस हद तक मजबूर करते हैं, कि जिसके लिए अपने आप को डिफेंड करने के लिए हिंसा का ले सकते हो भाई, सेल्फ डिफेंस के लिए कर सकते हो, और वो ऑलरेडी माहिर है मार्शल आर्ट्स में, तो ये आपको सिखाती है फिल्म। तो कहानी भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप भी समझ चुके हैं कि फिल्म में कहानी क्या है। तो ये है पावर फिल्म की स्टोरी की। तो आगे जर्नी देखिएगा उनकी, कैसे लड़ाइयाँ शुरू होती है, कैसे कैसे एक्शन देखने को मिलते हैं, क्या क्या होता है, क्या क्या घटनाएं होगी, क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो ये सभी चीज़ें आप देख सकते हो वहाँ पर। तो ये एक है फिल्म के अंदर। इसके अलावा और बात करें क्या ही भाई, कलेक्शन बजट के ऊपर बात कर चुका हूँ, टेक्निकल एस्पेक्ट्स के ऊपर बात कर चुका हूँ। वैसे चलती है कहानी के बारे में आपको पता चलती है, जिससे कि आपको ये फिल्म पूरी तरीके से इंटरटेन भी कर देती है।
और यहाँ तक की बात करें फ़िल्म के डायरेक्शन की, तो फ़िल्म को जो डायरेक्ट किया यहाँ पर सुभाष के राज ने। और वैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सुभाष की उनकी डेब्यूटेंट फ़िल्म है। आई थिंक डेब्यूटेंट फ़िल्म है, यानी कि उनकी पहली फ़िल्म है। इस फ़िल्म से उन्होंने अपना डेब्यू किया हुआ है। तो डेब्यू फ़िल्म से अगर डायरेक्टर अगर इतनी अच्छी फ़िल्म दे देती है, तो आप इससे उनका पोटेंशियल, उनका हार्ड वर्क, उनका माइंडसेट आप यहाँ से पता कर सकते हो। मतलब आप सोच सकते हो कि डायरेक्टर वाक़ई काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है। अगर वो पहली फ़िल्म से अगर फ़िल्म को ब्लॉकबस्टर ब्लॉकबस्टर हिट नहीं, ब्लॉकबस्टर कराने में अगर एक डायरेक्टर कामयाब होता है, तो कहीं न कहीं उनका मेहनत, डेडिकेशन और साथ ही उनका माइंडसेट एंड मूवी के प्रति उनका आइडिया लेवल वो आपको दिखता है। तो ये पता चलता है एक डायरेक्टर का कि आगे का फ्यूचर क्या है, और फ्यूचर मेरे अकॉर्डिंग ब्राइट ही है। क्योंकि फ़िल्म की अगर बात करें कास्टिंग की, तो वो भी आपको कोई बड़ा सुपरस्टार है नहीं फ़िल्म के अंदर, और फ़ोकस्ड है कहानी लेडीज़ के ऊपर। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और ख़ासकर तमिल या फिर तेलुगु फ़िल्मों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है लेडीज़ कैरेक्टर को, लेकिन यहाँ इस फ़िल्म के अंदर आपको वो इम्पोर्टेंस भी दिखेगी, और उनकी यहाँ तक कि फ़िल्म की जो कहानी है इसी के इर्द-गिर्द लिखी हुई है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग या फिर मुझे फ़ैसिनेटिंग बात लगी है। ठीक है? इसके अलावा यहाँ पर बात करें प्रोड्यूसर की, तो एसजे एंटरटेनमेंट ने फ़िल्म को प्रोड्यूस किया है, और फ़िल्म के अंदर आपको नज़र आएँगे मुख्य कलाकार में अर्जुन एंड अभिरामी एंड प्रीति मुकुंदन विथ उसके अलावा उसके साथ ही जॉन कैन एंड विवेक परसना एंड अर्जुन चिमिंद्राम एंड दिलीप एंड पवन जैसे एक्टर्स सपोर्टिंग रोल को भी प्ले कर रहे हैं। एंड वैसे मैं अगर फ़िल्म के एक छोटा सा यहाँ पर कहानी का सिनॉप्सिस दे दूँ, यानी कि प्रीमाइस दे दूँ, तो फ़िल्म की जो कहानी अराउंड एक फैमिली के इर्द घूमती हुई है, और एक फैमिली वो पीसफुली अपने लाइफ को मतलब जीना चाहती है, पर लेकिन उनको जीने नहीं दिया जाता, उनको थ्रेट किया जाता है कॉरपोरेट जो सिंडिकेट होते हैं, जो गैंगस्टर होते हैं, तो उनको मतलब फैमिली तो पीसफुली लाइफ जीना चाहती है, पर उनको जीने दे तब ना। तो इस तरह की कहानी है। बाकी उनकी पास्ट के बारे में पता चलेगी कि उनका पास्ट क्या रहा, आखिर जो बड़े-बड़े कॉर्पोरेट है, सिंडिकेट है, और हालाँकि उनके पीछे क्या है, क्या कारण है, ठीक है? तो ये फ़िल्म में आपको देखने को मिलेगी। वैसे मैं आपको यही बता देना चाहता हूँ कि फ़िल्म आपके लिए बेस्ट है। अगर आप लोग मूवी वगैरह देखते हो, तो कहीं न कहीं ये फ़िल्म आपके लिए इम्पोर्टेंस कहूँगा कि मतलब आपको भरपूर एंटरटेन करेगी। और इस फ़िल्म की जो कलेक्शन अगर मैं बताऊँगा, तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग लगी। जैसे कि फ़िल्म का जो बजट है अराउंड 18 करोड़, 18 करोड़, मात्र 18 करोड़ बजट में बनी फ़िल्म ने जो कलेक्शंस किए 70 करोड़, 70 करोड़। तो आप इससे भी आप आइडिया लगा ही सकते हो कि फ़िल्म ब्लॉकबस्टर नहीं, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर ही कहूँगा आज के टाइम के हिसाब से, क्योंकि बड़े-बड़े सुपरस्टार की अगर 50 करोड़ या फिर 55 करोड़ की अगर बजट में उनकी फ़िल्में भी बनी हैं, लेकिन इतनी कलेक्शन नहीं कर पाई है। लेकिन ये फ़िल्म ने कलेक्शन करके भी दिखाई है, और ब्लॉकबस्टर करके भी दिखाई है बॉक्स ऑफिस पर। तो इससे आप पोटेंशियल लगा सकते हो कि फ़िल्म की आइडिया कैसी होगी, फ़िल्म की स्टोरी कैसी रहेगी, परफ़ॉर्मेंस कैसी रहेगी। तो इन सभी को मिलाकर एक बेस्ट फ़िल्म बनती है, और जो कि ये फ़िल्म है। तो इस फ़िल्म की मैं तारीफ़ कर रहा हूँ, तो कहीं न कहीं अगर तारीफ़ करने का पीछे का जो रीज़न है, फ़िल्म का अच्छा होना, बेस्ट होना, तो वो होता है डायरेक्शन से, राइटिंग से और परफ़ॉर्मेंस से। बाकी और भी चीज़ें मैटर करती है, जैसे कि सिनेमैटोग्राफ़ी, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको डायरेक्टर का विज़न आपको कैमरे में किस तरह से कैप्चर करता है सिनेमैटोग्राफ़र, कैसे सीन्स को दिखाता है, कैसे बेटर करता है, तो वो काम होता है सिनेमैटोग्राफ़र का। वहीं अगर बात करें एडिटिंग की, तो एडिटिंग का भी बहुत बड़ा मैटर करता है, क्योंकि आप डायरेक्शन देख लिए, सिनेमैटोग्राफर का जो कैप्चर मूवमेंट है वो देख लिए, पर उसको बेटर एनहांस कैसे करना है, कैसे सीन्स को प्रेज़ेंट करना है, तो वो कहीं न कहीं यहाँ पर फ़िल्म के डायरेक्टर को ही दिया जाता है। और एडिटर को ही उनको क्रेडिट मिलनी चाहिए, क्योंकि एडिट का काम भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो ये एक है। और इसके अलावा फ़िल्म की डिस्ट्रीब्यूट की अगर बात करें, तो फ़िल्म को जो डिस्ट्रीब्यूट किया है येस जी एंटरटेनमेंट ने ही, और हालाँकि उनकी प्रोडक्शन कंपनी होगी, क्योंकि ये जीएस एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन बैनर के अंडर फ़िल्म को बनाया, और डिस्ट्रीब्यूट ये जीएस सिनेमास ने किया हुआ है। आई थिंक उन्हीं की कंपनीज़ होगी, पर नाम डिफरेंट है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का। फ़िल्म को रिलीज़ किया गया था 28 मई 2016 को। फ़िल्म का जो रनिंग टाइम है 143 मिनट, और फ़िल्म को तमिल में रिलीज़ किया है, लेकिन अब आप अभी इस फ़िल्म को ब्लास्ट फुल मूवी को इन हिंदी डब्ड में देख सकते हो। आप सभी ने बिल्कुल सही सुना है, ब्लास्ट मूवी को, यानी कि ब्लास्ट फुल मूवी को आप एंजॉय कर सकते हो इन हिंदी डब्ड में। और ये फ़िल्म रिलीज़ हो चुकी है। तमिल में तो फ़िल्म आई थी, पर तमिल लैंग्वेज के साथ-साथ ये पर ओटीटी पर जब फ़िल्म रिलीज़ हुई है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम एंड इंक्लूडिंग हिंदी, यानी ये फ़िल्म आपको हिंदी डबिंग में ही
मतलब हिंदी डबिंग हो चुकी है, हिंदी डब्ड में आप इस फ़िल्म को देख सकते हो और ये रिलीज़ हो चुका है नेटफ्लिक्स पर। तो अगर ये फ़िल्म अभी देखनी है तो ये फ़िल्म आपको देखने को मिल जाएगी नेटफ्लिक्स पर। नेटफ्लिक्स पर जाकर वॉच कर सकते हो, देख सकते हो, देखना और ना देखना आपके ऊपर डिपेंड है। बाकी जब चाहे अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन नहीं है, हाउ टू बाय ए सब्सक्रिप्शन, हाउ टू बाय हाउ टू बाय नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन, हाउ टू परचेज़ नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन। तो इसके ऊपर अगर आप वीडियोस चाहते हो तो कहीं न कहीं इस तरह की वीडियोस आपको यहाँ पर यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगी और सर्च करिएगा हाउ टू परचेज़ नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन, तो ये सर्च करिएगा या फिर आप ये भी सर्च कर सकते हो हाउ टू बाय ये नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन, तो वो आपको प्लान्स दिखा देंगे, ठीक है? बाकी लेना और ना लेना आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है? वैसे फ़िल्म की अगर बात करें पूरी कास्टिंग की तो यहाँ पर आपको अर्जुन एंड अभिरामी, प्रीति मुकुंदन एंड जॉन केनन, विवेक प्रसन्ना, अर्जुन चिमंद्रन, दिलीप पवन, विनोद सागर, पीएल थिनापन, बाला हसन, रमेश नारायण, मैथ्यू वर्गीस एंड अपोलो रवि। वैसे किरदार के बारे में भी बता ही देते हैं भाई, भोजपुरी को क्यों डाल रहा है बिहार से, तो नेचुरली आई गई। तो अर्जुन इस फिल्म में किरदार को निभा रहे हैं यहाँ पर राजा राम का एंड उसका यंगेस्ट वर्जन यानी कि बच्चे का किरदार यानी कि यंग किरदार है भाई, यंग कैरेक्टर है यानी कि अभिराम का ही वो प्ले कर रहे विदेश आनंद करके एक्टर है, वो आपको यंग राम के रोल में नजर आएंगे। प्रीति मुकुंदन इस फिल्म में नीला के रोल में नजर आएंगे, उनका यंगेस्ट नीला का रोल प्ले कर रही है यहाँ पर बेबी शिवा कम्मी। जॉन कैनन इस फिल्म में वरुण डेलवान के रोल में नजर आएंगे। विवेक प्रसन्ना आपको इस फिल्म में इलांगो के रोल में नजर आएंगे एंड अर्जुन चिमंद्रन इस फिल्म में अभिराम के रोल में तो कहीं ना कहीं जो हिंदी प्रोड्यूसर जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं भाई, किसको नहीं फ़ायदा कमाना, क्योंकि उनको पता है कि ये फ़िल्म वहाँ चली तो यहाँ तो भाई और चलेगी, तो जल्दी खरीद लेते हैं, राइट्स को एक्वायर्ड तो हो गई होगी, पर अभी फ़िलहाल मेरे पास कोई एग्जैक्ट नाम मतलब कंपनी के नाम के बारे में नहीं पता कि किस कंपनी के पास है, कब आएगी। हालांकि हिंदी डब में आ चुकी है। बाकी एक एक चिड़िया का नाम है इंटरनेट, तो उस चिड़िया का नाम इंटरनेट है। इंटरनेट की ऐसी शक्ति है, इस शक्ति से आप कभी भी इस फिल्म को देख सकते हो। और वो कहावत तो आपने सुनी होगी ना कि समझदार को इशारा काफ़ी है, बाकी समझने वाले लोग समझ जाएंगे, समझदार लोग समझ जाएंगे। और फिल्म की प्री प्रोडक्शंस के ऊपर अगर बात करें तो जहाँ से फिल्म की जो ब्लास्ट के जो डायरेक्टर है, डेब्यूटेंट डायरेक्टर है सुभाष के राज, उन्होंने ऑलरेडी एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया था एक्टर की फिल्म प्रदीप रंगनाथन। कौन सी फिल्म? प्रदीप रंगनाथन, वो भी इस फिल्म के साथ आई थिंक डेब्यू किए थे और उस फिल्म का नाम था लव टुडे, जो कि 2016 में आई थी और ये फिल्म भी आप देख सकते हो। तो भाई फ्रेंड्स का बाबर अली का होता है, क्योंकि प्रदीप डेफिनेटली फ्रेंड्स ही होंगे, तो ये है पावर भाई अच्छे डायरेक्टर एक्टर की। तो प्रदीप एज ए एक्टर थे उस फिल्म के अंदर, लव टुडे के अंदर, और डायरेक्टर भी थी। आई थिंक उनकी पहली फिल्म नहीं थी, आई थिंक ये फिल्म उनकी सेकंड भी फिल्म थी। उनकी ऑलरेडी फिल्म आई थी कोमा करके, अभी याद आया। इसके अलावा उन्होंने कास्ट किया था अर्जुन को, क्योंकि वो पसंद करते थे इस एक्टर को। और इसके अलावा कराटे मास्टर को एक्शन एफर्टलेस अभिरामी को कास्ट किया था, क्योंकि उनको भी वो कन्विंसिंग लगा था कैरेक्टर को लेकर। और अर्जुन ने कहा था कि वो इस कैरेक्टर के लिए परफेक्ट नहीं, उससे स्किप कर सकते, लेकिन मार्शल आर्ट सीन्स और उन्होंने ऑलरेडी स्किल्स मार्शल आर्ट को उन्होंने खुद ही सीखा था। इसके अलावा स्वासिका इनिशियली चॉइस थी अभिरामी जो किरदार